हो गया है, साइंस मानने लगे कि हर चीज़ डिके हो रही है। अब देखिए पहले पहाड़ कितने बड़े-बड़े हुआ करते थे, कोई भी चीज़ आप रख दीजिए, चाहे वो 500 साल में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जो भी चीज़ खत्म हो रही है, उसमें एनर्जी है तभी तो वो खत्म हो रही है। कोई चीज़ घटती-बढ़ती कब है? जिसके अंदर प्राण ऊर्जा बहती है, ठीक है? तो इसलिए हर चीज़ की आपको एक एनर्जी रिसीव होती है हर आर्टिकल की। और जिस डेट को आप पैदा होते हैं, जो मंथ आपको मिला है, जो साल आपको मिला है, जो नाम आपको दिया गया है, हर एक का मतलब है। हर चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी लाइफ पे एक इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, थोड़ा-सा मैं बताएँगे आज आपको कि कैसे इम्पैक्ट डलता है, तो थोड़ा-सा नॉलेज आपको देंगे। ठीक है, अब मिल जाएगी, थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर मिलेगी आपको यहाँ से। ओके, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है? तो प्लीज़ वो हैंड रेज़ करेंगे। बाकी सब हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज़। हमारा सेशन आधे घंटे का रहेगा और बढ़िया रहेगा। आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ मैं देकर भेजूँगा यहाँ से। जिनको न्यूमरोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है ताकि मैं उस हिसाब से सेशन को आगे बढ़ाऊँ। आई एम टोटली न्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जिनको नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी देखिए नंबर बेस्ड है। आपको सभी को पता है कि जो हमारे नंबर होते हैं सिंगल डिजिट नंबर है 1 से लेकर 9 तक, उनकी फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है। चाहे वो नाम के रूप में आपको मिल रही है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको मिल रही है, चाहे वो आपने मकान नंबर लिया हुआ है, गाड़ी नंबर लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है? जो भी है, सारे-सारे नंबर्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो भी इंसान पैदा होता है, जिस डेट पर्टिकुलर डेट में पैदा हुआ, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर ईयर में जो पैदा हुआ है, उसकी एक अपनी वैल्यू है। ठीक है? आपको इंस्टेंटली एक नाम दिया जाता है। वही नाम क्यों मिला आपको? ठीक है? तो उस नाम की भी हर अल्फ़ाबेट का जो भी अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको नाम क्या मिला गया है। ठीक? तो एक तो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ये तो आज डेमो क्लास है और थोड़ा हम यहाँ से चर्चा भी करेंगे, आपको थोड़ा सिखाएँगे भी कि चीज़ों को कैसे लेते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं आपको एक आज बहुत अच्छा एक क्लू देने वाला हूँ, जो कि शायद कोई पढ़ाता होगा इस बात को कि कोई भी जब हम नाम चेंज करते हैं या किसी बेबी का नया नाम रखना है या हमने अपनी आपकी कोई कंपनी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, उसका नाम आपने रखना है, तो नाम रखने के पीछे क्या लॉजिक क्या है? दूसरा, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लोग सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो नंबर्स की अ, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या नंबर की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपको नाम सजेस्ट करते हैं कि ये नंबर पे नाम आ रहा है तो ये आपके लिए सूटेबल है। आपकी डेस्टिनी पर्सनैलिटी नंबर से ये कंपनी का नाम रखिए, ये अपने घर का नाम रखिए तो आपके सूटेबल है। लेकिन मैं आपको आज थोड़ा-सा क्लू ये देने वाला हूँ, बाकी तो कोर्स में सिखाया जाएगा सारा, कि आप न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ ज्योतिष की कैसे हेल्प ले सकते हो। कोई भी नाम जब आप सिलेक्ट करते हो, तो जिस तरह से हम वर-वधु का मिलान करते हैं, शादी मोस्टली लोग शादीशुदा हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आपने जब शादी की होगी तो आपने पत्री मिलवाई होगी, पत्री में आपने गुण मिलवाए होंगे कि जी 27 गुण मिलते हैं, 36 गुण मिलते हैं, 18 गुण मिलते हैं, 20 गुण मिलते हैं। तो मैं आज आपको कोई भी आप नाम रखते हैं, कंपनी का नाम रख रहे हैं, अपने मकान का नाम रख रहे हैं, तो उस नाम को क्या वो नाम आपके कंपैटिबल है? तो ये एस्ट्रोलॉजी से भी हम सीखेंगे आज, ठीक है? तो बने रहिए ग्रुप में और पेशेंसली सुनिए और मैं सभी के क्वेश्चन आंसर कोशिश करूँगा सभी के क्वेश्चन आंसर आखिर में लूँ। तो पहले हम सेशन में स्टार्ट कर लूँ और सभी हैंड डाउन कर सकते हैं आप, प्लीज़ सभी हैंड डाउन कर लीजिए और सभी के क्वेश्चन आंसर मैं सेशन के बाद में लूँगा, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, क्या नहीं। पहले हम थोड़ा कोर्स को सीख लें कि चीज़ें होती क्या है न्यूमरोलॉजी में, कैसे न्यूमरोलॉजी वर्क करती है या हम जो कंपनी का नाम रखें, हमारा नाम जो पेरेंट्स ने हमें नाम दिया है, क्या वो नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ से हिसाब से कंपैटिबल है और नहीं है तो उसके मतलब क्या है? तो पहले हम ये करते हैं और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपके सभी के लेने वाला हूँ। ठीक है? तो पेशेंस रखिए बस और मैंने सभी को अभी आरडी आप भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज़, मैं कर देता हूँ आपको। अ, कोई एक जना को मैं अनम्यूट करके रखूँगा ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बताएँगे। वही जिनका नाम नहीं था 2030 प्लीज़ आप अपना हैंड रेज़ करें। 2030 ओके। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? ताकि कोई ओके आवाज़ ओके ना सर। आए या कुछ है तो आप मेरे एक सहयोगी हैं, ठीक? जी। चलो। आपको कल का सेशन अच्छा लगा था? टैरो का? यस सर। या। आप जो आज भी एन्जॉय करने वाले हो डेफिनिटली। थैंक यू।
ओके, चलो ये हमारा थोड़ा सेशन है 15 से 20 मिनट का रहेगा, ज़्यादा हम लंबा लेंगे नहीं, लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी कुछ मैं क्लू देने वाला हूँ, ताकि आप अपने घर बैठकर भी कुछ चीज़ें अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी हम सिस्टम यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो ओवर इज़ ए हिंदू अरबिक सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जो भारत, मिस्र और अरब और फ़ारसी में यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो न्यूमेरल नंबर्स हम यूज़ करते हैं, वो है हिंदू अरबिक सिस्टम, उसको हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा और बहुत सारे सिस्टम है, जैसे रोमन में अलग से लिखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे लिखा जाता है आपको पता है रोमन में। तो हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं, वो है हिंदू अरबिक, और भारत, मिस्र, अरब और फारस में ये यूज़ किया जाता था। और यही सारे जो हमारे वर्ड्स हैं या हमारे जो नंबर्स हैं, ये पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देशों में, वेस्ट कंट्री में हमारे यहाँ से ही गए हैं। और ये तो आपको सभी को पता है कि ज़ीरो की जो शुरुआत हुई है, ज़ीरो, शून्य, सिफ़र जिसको बोलते हैं, तो ये अरब लोग ही वहाँ पर यूरोप में लेकर गए थे इसको, ठीक है? तो इसका मतलब है ज़ीरो की शुरुआत ही हमसे हुई है, नंबर की शुरुआत ही हमने की है। ये सारा वैदिक सिस्टम है, चाहे ज्योतिष है, चाहे न्यूमरोलॉजी, ये सब हिंदुस्तान से गया हुआ है। ये आप ही की धरोहर है। लेकिन क्या है कि अब लोग, हम इतना मानते नहीं जितना वो लोग मानते हैं। तो ठीक है, पहले आकार में हम माना करते थे बिंदु, बिंदु का मतलब है इन्फिनिटी हो सकता है, 0 हो सकता है। वृत्त, त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है 3, चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब है 4, पंचभुज मतलब 5, षटकोण मतलब 6। तो ये सदियों से यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है? और आपको पता होगा, अब हमारे यहाँ जो भी है, देखिए, कोई चाहे देवी-देवता की बात करें या किसी की भी बात करें, हमारे यहाँ हर चीज़ में नंबर है, कभी आपने नोट नहीं किया। हमारे यहाँ मुहावरे नंबरों के बने हुए हैं, हमारे यहाँ देवी-देवताओं के एक बोला गया है, जैसे क्या बोला, ब्रह्मा जी को क्या बोला गया, 5 फेस थे उनके, 5 मुख थे, लेकिन 1 मुख उनका काट दिया गया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है क्यों काट दिया गया। तो आज कितने मुख होते हैं ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, तो 4 मतलब न्यूमरोलॉजी। तो हर चीज़ में नंबर्स घुसे हुए हैं, नंबर्स के बिना लाइफ अधूरी है, ठीक है? विष्णु, विष्णु का मतलब क्या था? 4 भुजा। आपने देखिएगा, 4 भुजा का मतलब होता है विष्णु, क्रिएटर, तो ये क्रिएटर है 4 भुजा। शिव, त्रिशूल, त्रिनेत्र वाले, त्रिनेत्र जब भी हम बोलेंगे शिव की याद आएगी हमें। तो नंबर का देखिए, हमारे देवी-देवताओं से नंबर का रिलेशन है, तो नंबर हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 64 योगिनियाँ बताई गई हैं हमारे यहाँ, 49 तरह की पवन है हमारे पास, ठीक है? 2 गोलार्ध हैं पृथ्वी के, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? 3 कटिबंध है, मैजिक स्क्वायर है हमारे पास, 4 एंड 6 साइड्स ऑफ डाइस, डाइस आप खेलते हैं सभी। तो ये प्राचीन है, ये कब से चले आ रहे हैं, सिस्टम आ रहे हैं। नंबर्स का आज ये नहीं कि आज ही नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो समझिए एंसेस्ट्रल टाइम के हैं हमारे। तो ऐसा नहीं है पहले नंबर्स यूज़ नहीं हुआ करते थे। तो हमारे मुहावरे भी क्या हैं, देखिए कितने नंबर्स को यूज़ करते हैं मुहावरे में। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक आ गया, ठीक है? एक अनार सौ बीमार, तो यहाँ भी नंबर्स हैं, 2 और 2 5 करना, क्या मतलब है? तो मुहावरे में तक में नंबर्स हैं हमारे पास, ढाक के 3 पा 3-5 करना, आँखें 4 होना, 4 दिन की चाँदनी। तो नंबर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। 7वें आसमान पर होना, ठीक है ना? ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 9 और 2 11 हो जाना। तो कितना मतलब है, 400 बीसी। अब 400 बीसी क्या मतलब है? जब 400 बीसी सेक्शन बना हिंदुस्तान के अंदर, एक्ट बना एपीसी का, वो 400 बीसी आ गया। तो इस तरह के नंबर्स की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो आप ये इससे जान सकते हो कि प्राचीन टाइम में भी हमारे मुहावरे, हमारे देवी-देवताओं के को इससे कोरिलेट किया गया है। एक दंत, एक दंत दयावंत, क्या मतलब है एक दंत का? एक दंत का मतलब एक दाँत वाला, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? गणेश जी को। तो नंबर्स हमारे यहाँ प्राचीन काल से यूज़ होते आए हैं, ठीक है? अब न्यूमरोलॉजी है क्या? Numerology is the form of divination in which number exert an influence on every facet of our life and personality. तो अंक विद्या जो है भविष्यवाणी करने का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। देखिए नंबर की कितनी बड़ी वैल्यू है। नंबर आपके जीवन में आपके जीवन के हर पहलू पर नंबर का इफेक्ट है। पाइथागोरस जो हम सिस्टम यूज करते हैं या जो हम सिखाने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम आते हैं, आप सभी जानते होंगे। चैलेडिन सिस्टम है, पाइथागोरन सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, ठीक है, लोशु सिस्टम है और वैदिक सिस्टम है। ठीक, इतने सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन हमने अपने कोर्स के अंदर 2 चीज़ रखी हुई हैं, पाइथागोरस सिस्टम और लोशु। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे जब कोर्स डिस्कस करेंगे आपसे। तो पाइथागोरस, आपने सभी ने कभी मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, सब भूले बैठे हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या था, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का निर्माण किया था। ये ही न्यूमरोलॉजी के क्रिएटर हैं, इन्होंने न्यूमरोलॉजी इजाद की है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के इजाद करने वाले ये पाइथागोरस ही थे। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो पाइथागोरस जो इंसान था वो क्या बिलीव करता था? पाइथागोरस बिलीव दैट द होल यूनिवर्स वाज ऑर्डर्ड मैथमेटिकली।
एंड एवरीथिंग कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। पाइथागोरस का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड को गणितीय रूप से संचालित है और प्रत्येक चीज को अंकों के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। उसकी वो कहता था नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनिवर्स के हिसाब से भी। अब आपने देखा होगा जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो सभी जानते हैं कि जो प्राचीन सिस्टम फॉलो करते हैं तो वहां 120 साल की दशा होती है, 120 साल का साइकिल होता है। V2030 आपके यहाँ से थोड़ी आवाज आ रही है, प्लीज आप नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रही आवाज, मैं तो और शांति तो में कोई हूँ। अनम्यूट है ही नहीं सर, और तो कोई है नहीं। थोड़ी सी पीछे से ना बैकएंड में कोई बात कर रहा है शायद, थोड़ा सा। हाँ ओके। हाँ, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक गणितीय रूप से चल रहा है और चल भी रहा है। जब आप कोई ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो आप देखें सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत में क्या है, आपको हर प्लेनेट की एक मूवमेंट है, एक गति है। वो ऐसा नहीं है, आपको पता है पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों चक्कर भी काट रही है। तो इसी से दिन रात होते हैं, इसी से नया साल होता है। पूरे सारा ब्रह्मांड, हमारे जो सोलर सिस्टम है, सभी सभी प्लेनेट एक 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 गति से, मतलब एक निश्चित गति से एक दूसरे को एक ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हर चीज एक कैलकुलेटेड फॉर्म में है, नंबर फॉर्म में है। तो उसने ये बोला है पाइथागोरस ने कि हर चीज एक गणितीय रूप में संचालित हो रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो अंकों का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। लेकिन क्या है, मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट टेंड टू कंसंट्रेट ऑन कैरेक्टर एनालिसिस एंड पोटेंशियल। लेकिन जो नंबर्स का यूज करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, हम नंबर्स के द्वारा किसी इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए जीवन में क्या हो सकता है, हम सिर्फ वो इसी पे फोकस रहता है हमारा। हम बाकी चीज नंबर को यूज नहीं कर पाए अभी तक। न्यूमरोलॉजी भी बहुत बड़ी साइंस है। अब न्यूमरोलॉजी बनी कहां से है, ये अरिथोमेंसी। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एस्टर प्लस लॉजी। एस्टर मींस स्टार, लॉजी मतलब टू स्टडी, उसका ज्ञान लेना। तो इसी तरह से जो अरिथोमेंसी है, न्यूमरोलॉजी है, इसको बोलते हैं अरिथोमेंसी। अब ये अरिथोमेंसी भी दो वर्ड से बना है। ये ग्रीक वर्ड है। अरिथो का मतलब होता है नंबर्स, एंड मेंटिया का मतलब होता है डिविनेशन, यानी कि भविष्य जानना। तो नंबर के थ्रू भविष्य जानना, इसको बोलते हैं अरिथोमेंसी या न्यूमरोलॉजी, एक ही बात है। फॉर्म ऑफ डेविनेशन बेस्ड ऑन असेसनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए वर्ड। चलो ये छोड़ दो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको कि अरिथोमेंसी इज एसोसिएटेड विद चैलेडियन सिस्टम, पाइथागोरस एंड कबाला। बहुत सारे सिस्टम है न्यूमरोलॉजी के, ये जिससे अरिथोमेंसी जिस पे रूल करती है, या अरिथोमेंसी के अंडर ये सारे सिस्टम आते हैं। फर्स्ट अप्लाइड इन द 16th सेंचुरी, पहली बार 16th सेंचुरी में इसका यूज किया गया। ये थोड़ी सी नॉलेज है बस, कोई बात नहीं, ये हमारे काम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। कितनी बड़ी बात है एक लाइन के अंदर। वो क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, इंसान की पूरे जीवन की व्याख्या है ना, पूरे जीवन का सार उसके नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा होता है। आपको पहचानने वाला होना चाहिए, आप जान सकते हो किसी के बारे में भी। A name given spontaneously at the time of birth without making any calculation comes from nature or from the universal mind। तो आपका जो नाम है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली मतलब बिना सोचे समझे जो आपका नाम बचपन में दिया जाता है, बिना किसी कैलकुलेशन के। ऐसा नहीं है कि आपने किसी न्यूमरोलॉजी वाले से पूछ लिया, उसकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा ली कि इसका हार्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, हैबिट नंबर क्या क्या बनेगा। ऐसा नहीं, स्पॉन्टेनियसली आपके दिमाग से जो पहला नाम बच्चे का निकला, वो नाम, उस नाम के अंदर बच्चे की पूरी लाइफ साइकिल छुपा हुआ है, उसकी पूरी डेस्टिनी छुपी हुई है। वो आगे क्या करेगा, उसके लाइफ में कितने अप एंड डाउन आने वाले हैं, वो लाइफ में कितना ऊपर जा सकता है, क्या प्रोफेशन रहेगा, उस नाम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, जो कि अनकंडीशनल, स्पॉन्टेनियसली, विदाउट एनी कैलकुलेशन जो आप बच्चे को देते हो, तो उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। सच ए नेम कंटेन इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। उस नाम के अंदर उस इंसान का कंप्लीट कैरेक्टर छुपा हुआ है, उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट, उसका वोकेशन, कंप्लीट डेस्टिनी। जब तक वो इस संसार में रहेगा, कंप्लीट डेस्टिनी उसकी उसमें लिखी होती है। तो कितना बड़ा नाम का मतलब है। इसलिए मैं कहता हूं अपने नाम को हमेशा बताओ। जैसे कुछ लोग लॉगिन कराते हैं किसी और नंबर से या किसी दूसरे के नाम से, हमेशा अपने नाम से लॉगिन हुई। आपकी नाम की एक आइडेंटिटी है। अगर आप नाम छुपाते हैं ना, तो यूनिवर्स भी आपका नाम छुपा देगा। देखिए, और नाम से ही दुनिया है। आपकी पहचान किससे, आपके नाम से है। डेट ऑफ बर्थ हुई ना, पूछता है आपसे, मैं डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं याद हूं, मैं किस लिए जाना है, तो मेरा नाम डॉक्टर नागेश तनवर है। अगर मैं अपना नाम ही छुपाऊंगा तो डेस्टिनी मेरे नाम को मिटा देगी। ठीक है, तो इसलिए नाम का बहुत बड़ा वजूद है। नाम को हमेशा लिखिए, पूरा नाम लिखिए। ओके, मेजर नंबर।
न्यूमरोलॉजी में वैसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, क्योंकि पाइथागोरस जिसने नहीं पढ़ी है उनको अभी थोड़ा सा पता लग जाएगा कि पाइथागोरस में कितनी सारी चीजें होती हैं, जो कि लोशुक में या चैलेडियन सिस्टम में उतना नहीं होता जितना कि पाइथागोरस में है। पाइथागोरस क्या कंप्लीट न्यूमरोलॉजी पैकेज है, पूरा कंप्लीट, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा वो सिस्टम बुरे हैं, मैं वो भी चीजें पढ़ाता हूँ, हम चैलेडियन भी पढ़ाते हैं, हम लोशु भी पढ़ाते हैं, हम वैदिक भी पढ़ाते हैं, लेकिन प्योर न्यूमरोलॉजी जो फॉर्म में है या सबसे कहते हैं ना मेरे जो दिल के करीब है, वो पाइथागोरस सिस्टम है। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि बाकी सिस्टम में नहीं मिलती। अब इसके अंदर क्या होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं मेजर नंबर और एक होता है माइनर नंबर। मेजर नंबर का मतलब है कि मेजर वो ऐसे नंबर हैं, मेजर नंबर जो आपकी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं, और माइनर नंबर है वो होता है वो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं मोल्ड करते हैं, या कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं जो मेजर नंबर हमारे पास लाइफ भगवान ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, या डेट ऑफ बर्थ या नाम से आए हैं हमारे पास, उनको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, लेकिन आपकी लाइफ को जो गवर्न करते हैं इस मेजर नंबर करते हैं। मेजर नंबर क्या है, 5 तरह के मेजर नंबर होते हैं आपके पास। एक होता है टैलेंट नंबर, दूसरा डेस्टिनी नंबर, तीसरा है हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। ये 5 नंबर आपकी लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर हैं, जिसमें पूरी लाइफ आपकी समाई हुई है। इन्हीं से आप गवर्न होते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप दिल के कैसे हो, आप दिखाते कैसे हो, आप इस जीवन में करने क्या आए हो, और जो आप करने आए हो क्या वो आपको सही प्लेटफॉर्म, सही एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी सारी चीजें इन्हीं 5 नंबरों में छुपी हुई है। अगर आपने ये नंबर भी जान लिए तो इसका मतलब है आप एक न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। पहला होता है टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर क्या होता है, टैलेंट नंबर क्या है, द डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ एंड ईयर रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड ए टैलेंट नंबर। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लीजिए, उसका टोटल कर कर उसको तब तक उसको ऐड करते ही जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे कि अब ये मैंने अपनी ही डेट ऑफ बर्थ लिखी है, फरवरी 2 1973। तो एक तो पहले न्यूमरोलॉजी में लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम मंथ को लिखते हैं फरवरी, फिर लिखेंगे डे को जिस दिन आप पैदा हुए हैं, फिर लिखेंगे हम ईयर को 1973। ठीक है, तो अब इसको टोटल को ऐड किया हमने, फरवरी मतलब 2, न्यूमेरिकल वैल्यू फरवरी की 2 होती है, 2 का 2 आ गया 1973 को। जब हमने सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट किया तो 20 आया, 20 को फिर हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है 2। तो हर न्यूमेरिकल वैल्यू को डेट ऑफ बर्थ को तब तक उसको ऐड ऑन करते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे 1973 को पहले हमने किया 1 + 9 + 7 + 3 तो 20 आया, 20 को फिर 2 + 0 किया तो 2 आया। तो इन सबको ऐड करना है, फिर 2 + 2 + 2 = 6। तो मेरा जो टैलेंट नंबर है दैट इज 6। अब किसी का 6 अगर टैलेंट नंबर हो तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होंगी, और ये होंगी ही होंगी, उससे आप बच नहीं सकते। तो थोड़ा सा मैं क्लू दे रहा हूं आपको कि अगर 6 किसी का टैलेंट नंबर आता है तो क्या मतलब है। 6 टैलेंट नंबर है तो दैट मींस यू आर आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक नेचर, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, रिस्पॉन्सिबल हो आप, ह्यूमैनिटेरियन हो, मानवतावादी हो आप, उस तरह की सर्विस आप दोगे, लॉयल हो सकते हो आप, डिपेंडेबल है, अनसेल्फिश है, हार्मोनियस है, बैलेंस्ड है, राइटस है, लव ऑफ होम, डोमेस्टिक, जनरस, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड फिक्स्ड व्यूज हो सकते हैं आपकी। तो ये इतनी सारी क्वालिटी, अगर आपका टैलेंट नंबर 6 आ जाता है तो दैट मींस ये सारी सारी क्वालिटी आपके अंदर होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को, कैरेक्टर को या उसके पर्सोना को जान सकते हो। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो उसको जान सकते हो कि वो इंसान है कैसा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। अब इसके क्या क्या वोकेशन हो सकते हैं, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। जो 6 नंबर बना है, ये 6 नंबर क्या है, 6 नंबर के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों की क्वालिटी होती है। जब 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आता है। तो 6 नंबर वालों के पास दे हैव ए इनिशिएटिव ऑफ 1। तो उनके पास जो इनिशिएटिव करने की पावर है वो 1 से आती है, कोऑपरेशन करने की पावर जो है 2 से आती है, और क्रिएटिविटी की पावर 3 से आती है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें उनमें होती हैं। दे हैव बीन ब्लेस्ड विद द डिवाइन इनहेरिटेंस ऑफ सीड्स ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है। तो विद ऑल द इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी दे आर आउट ऑफ, चलो ये तो थोड़ा लिटरेचर है। तो इसका मतलब ये है कि 6 नंबर आपका, अगर आपका टैलेंट नंबर बनता है तो ये सारी सारी चीजें आप होंगी। तो अगर इंसान को अपनी लाइफ की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो उसका लाइफ में फायदा उठा सकते हो आप बने किसके लिए हो, तो ये भी मतलब है। डेस्टिनी नंबर क्या कहता है, डेस्टिनी नंबर कह रहा है सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स इन नेम
तो पहले मैंने टैलेंट नंबर बताया। टैलेंट नंबर ये बताता है आपको कि इस जीवन में आप करने के लिए क्या आए हो। अगर किसी इंसान को ये पता लग जाए कि मैं इस जर्नी में, इस जीवन में मेरा उद्देश्य ये है, तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे मेरा पता लग गया उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेरा टैलेंट नंबर 6 है। तो टैलेंट नंबर 6 ये बताता है कि इस जर्नी में, इस जीवन में आप क्या करने के लिए आए हो। तो इसी तरह से हम आपको जो पढ़ाएँगे या लिटरेचर देंगे, वो हर नंबर का देंगे कि अगर आपका टैलेंट नंबर 1 है तो ये मतलब है, टैलेंट नंबर 2 है तो ये मतलब है। ये होता है टैलेंट नंबर, आप करने क्या आए हो। और डेस्टिनी नंबर क्या बताता है कि जो आप करने आए हो, क्या वो आप ईज़िली कर पाएँगे? उसके लिए क्या आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, वो बताता है आपका डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर बनता कैसे है? सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपके नाम के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, लेटर हैं, उन लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है? जैसे कि मैंने पीछे लिखी हुई है पिछली स्लाइड में, ये देखिए। तो ए-जे-एस, ये जो 3 वर्ड्स हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बी-के-टी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2। तो इसी तरह से हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपका जो भी नाम है, उस नाम को, जैसे कि मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, तो नागेश कुमार तंवर में NAGESH इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखा 517, 518, कुमार की न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा 23419, इस तरह तंवर 215, 519। तो ये हर वर्ड्स की, हर अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी और इनको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना, कि जब तक कि वो उनको ऐड करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसकी वैल्यू है 27, 27 प्लस 27 प्लस 2 प्लस 7 इज 9। इसको ऐड किया तो आया 19, 19 को दोबारा 1 प्लस 9 किया तो 10, 10 को दोबारा 1 प्लस 0 किया तो 1। इसको पूरा ऐड किया तो 23, 23 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 2 प्लस 3 इज 5। तो 9 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। 15 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, दैट इज 6। तो ये डेस्टिनी नंबर भी मेरा क्या आया, 6 आया। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 6 हो तो क्या क्वालिटी होंगी उसको, या क्या एनवायरनमेंट उसको मिलेगा। ठीक है? और ये दो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी लाइफ का। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, दैट इज योर टैलेंट नंबर, एंड योर नेम जो आपको दिया गया है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है आपकी डेस्टिनी नंबर। ये दो नंबर आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हैं। अगर इन दोनों नंबर्स की आपस में कंपैटिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये है कि इस जर्नी में, इस जीवन में जो आप करने आए हो, भगवान ने जिस उद्देश्य से आपको इस जन्म में भेजा है, वो आप कर पाएंगे। अगर इन दोनों नंबर की आपस में कंपैटिबिलिटी है, तो कर पाएंगे। अभी कंपैटिबिलिटी नहीं है, मान लीजिए कोई आपने ऐसा नाम रख लिया जो आपके टैलेंट नंबर से मैच नहीं खाता, तो फिर क्या होगा? आप करने कुछ आए हैं, कर कुछ रहे हैं। तो जो करने आए थे वो कर नहीं पा रहे, और जो कर रहे हैं वो करने आए नहीं थे, तो लाइफ का आपकी वेस्ट जाने वाली है। या जो करने आए थे उसमें इतनी हर्डल्स आपके लाइफ में मिलने वाली हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा काम कोई ढंग से होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इतनी एफर्ट करता हूं, मेरा काम बनते बनते रह जाता है। इसका मतलब है कि आपकी डेस्टिनी आपका सपोर्ट नहीं कर रही। तो डेस्टिनी मतलब उसका नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है। हम डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब पैदा हुए उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने नाम को तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो नाम करेक्शन कर कर आप लाइफ में अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। तो ये इस कोर्स के अंदर हमारा जो प्लस पॉइंट है, हम जो नाम चेंज करना आपको सिखाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी तो है ही है, हम इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी यूज करते हैं। ठीक है? प्लीज ये सब ना करें। किसी का पेन चल रहा है, प्लीज। ठीक है? तो आपने डेस्टिनी नंबर निकालना आपको बता दिया मैंने कैसे निकलेगा। तो आप देख लीजिए कि अगर आपका नाम और नंबर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन कंपैटिबिलिटी कैसे मिलती है। तो मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 आया, मेरा टैलेंट नंबर भी 6 है। तो टैलेंट नंबर 6 हमने पढ़ा था, अब पढ़ते हैं थोड़ा-सा डेस्टिनी नंबर 6 आया तो क्या मतलब है? डेस्टिनी नंबर 6 आया तो यू केम इन द वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। You will be known as a dependable person. You should be generous to relative but not to the point of sacrifice. People will knock at your door for help throughout your life. And the more you do for others and more love, comfort, money will surround you. मतलब आप ह्यूमैनिटी के लिए बने हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए बने हो। जब तक जीवन में आप वो करते रहेंगे, तब तक आपको लव, कंफर्ट एंड पैसे की कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है? और जो लोग शायद मुझे जानते हैं, आप वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो मेरे से या तो पीछे पढ़ के जा चुके हैं या अभी किसी न किसी कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं। ठीक है? तो आप जान सकते हैं। तो नंबर्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक को सब कुछ डिफाइन कर देते हैं कि आप हो क्या, क्या करने आए हो और क्या आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद आता है
हार्ट नंबर क्या कहता है? हार्ट नंबर कहता है कि आप दिल से कैसे हो। देखिए, हर इंसान की ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। एक इंसान दिल से कैसा है, एक इंसान बाहर से कैसा है। आप सभी देखिएगा, आप जब घर के अंदर होते हैं तो एक नेचुरल आपकी टेंडेंसी रहती है, आप नेचुरल बिहेव करते हो, और जब बाहर आप काम के लिए जाते हो तो इसका मतलब है आप दूसरी दुनिया में चले गए, तो आप जो पर्सनैलिटी हो अंदर से वैसा नहीं दिखाते। तो इसलिए हर इंसान की ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। इसलिए हम नंबर्स के बेस पर नंबर्स का यूज़ कर आपको ये बता सकते हैं कि आप दिल से कैसे हो और बाहर से कैसे दिखते हो। तो अगर किसी इंसान को ये जानना हो कि वो दिल का कैसा है, तो उसके हार्ट नंबर निकाल लीजिए। अब हार्ट नंबर कैसे निकलता है? हार्ट नंबर निकलता है कैलकुलेट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द वोवेल्स इन द नेम। तो जो भी आपका नाम है उसके अंदर जितने भी वोवेल्स हैं, वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये अगर आपके अंदर नाम के अंदर हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो इससे इंसान की पता लग जाएगी कि इंसान अंदर से कैसा है, उसके दिल की चाहत क्या है, उसकी इनर सेल्फ लाइक और डिसलाइक क्या है, ये आपको पता लग जाएगा। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे मेरा है नागेश कुमार तनवर, इसके अंदर ए, ई, ए ये सारे वोवेल्स हैं, तो इसको सबको ऐड किया तो हार्ट नंबर आया मेरा 9। इस तरह नरेंद्र दामोदास मोदी जी का देखेंगे तो उनका हार्ट नंबर आता है 4। तो हमने अपना ही लिखा है, तो मैं अपना ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि अगर 9 आपका हार्ट नंबर आया था तो इसका मतलब क्या है? द पर्सन इज इम्पर्सनल बाय नेचर एंड डिजायर टू हेल्प एनीवन और एवरीवन इवन एट ए पर्सनल कॉस्ट। अब जो लोग मेरे को जानते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। He is a forgiving, compassionate, generous, intuitive, and is capable of achieving religious wisdom of a high order. तो अगर किसी का हार्ट नंबर 9 आ जाए तो उसके अंदर ये क्वालिटी होगी ही होगी। ठीक है? तो इस तरह से आपको हार्ट नंबर, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर एक-एक कोर्स के अंदर तो पूरा का लिटरेचर दिया जाएगा और आपको सारी चीजें बताई जाएंगी ए से लेकर जेड तक। इसके बाद आता है लास्ट नंबर है, मतलब सेकंड लास्ट नंबर है पर्सनालिटी नंबर। तो हमारे 3 हो गए मेजर नंबर के अंदर, 3 हमने आपको बता दिया कि पहला टैलेंट नंबर, दूसरा डेस्टिनी नंबर, तीसरा है आपका हार्ट नंबर, चौथा है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर क्या है? आप बाहर से कैसे दिखते हो? क्या मतलब है? कैलकुलेट एज द सम ऑफ कंसोनेंट। तो आपके नाम के अंदर जो कंसोनेंट हैं उनको उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो क्या दिखाएंगे आपके? इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन एज अदर सी एंड फाइंड हिम। तो जैसा दुनिया आपको देखती है, आप दुनिया को अपने आप को बाहर कैसा दिखाते हो, ये आपका जो पर्सनालिटी नंबर है वो आपको बताएगा। तो हमारे नाम में जो कंसोनेंट है उनका जो सबको ऐड किया हमने 42, 42 को फिर ऐड किया 6, तो 6 पर्सनालिटी नंबर आ गया। तो देखिए 6 नंबर का मेरी लाइफ के अंदर 6 नंबर कितनी बार आ रहा है? मेरा टैलेंट नंबर 6, मेरा डेस्टिनी नंबर 6, मेरा पर्सनालिटी नंबर 6। ठीक है, तो इसके अपने मतलब है पर्सनालिटी नंबर 6 के। The person is a sympathetic and compassionate in his talk and behavior, does not pay attention to detail in dressing, may be found casually dressed out of style, need improvement of better disposition। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमने लिख दी हैं कि भाई अपने स्वभाव को थोड़ा इंप्रूव करना है। ठीक है, और आप सब जो जानते हैं मुझे वो सब लगा सकते हैं इस बात को कि कितना चीजें लगती हैं। तो नंबर्स में आपको बता सकते हैं आप किसी को भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि आप क्या करने आए हो, कैसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो नाम को चेंज कर सकते हो, या अपनी लाइफ में उन नंबर्स को लेकर आइए जिस नंबर्स की कमी आपकी लाइफ के अंदर है। तो कैसे करना है वो पूरा पूरा कोर्स में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये था चौथा नंबर। पांचवा आता है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर हमारा हो गया है। लास्ट है अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर क्या होता है? जो आपका हार्ट नंबर है, सॉरी, जो आपका टैलेंट नंबर है और जो डेस्टिनी नंबर है, इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड कर दें तो आपका अल्टीमेट नंबर है। अल्टीमेट मतलब लाइफ में एट लास्ट आपका गोल क्या है, आपको चाहिए क्या। ठीक है, एट लास्ट में क्या चाहिए आपको। तो मेरा टैलेंट नंबर 6 था, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है, तो 6 6 12, 12 को फिर किया 3, तो 3 मेरा अल्टीमेट नंबर है। अब 3 का मतलब वो 3 होता है नंबर जो प्लेनेट है जुपिटर से गवर्न। अब जुपिटर आपको सभी को पता है, जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट मुझे स्पिरिचुअल में जाना है, लाइफ मेरी ये दिखा रही है। ठीक है, 3 नंबर ग्रोथ का नंबर भी है। 3 नंबर बहुत सारे मतलब है, जैसे कि मैं आपको एक नंबर पढ़ के बताता हूँ कि एक नंबर के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। ठीक, तो मेरा अल्टीमेट नंबर है 3, तो अल्टीमेट मुझे जुपिटर की शरण में जाना है, या मुझे जुपिटर जैसा स्वभाव रखना है, या मुझे जुपिटर जैसी सोच रखनी है, या मुझे स्पिरिचुअल के अंदर जाना है। तो मेरा अल्टीमेट एम वही है कि मुझे एक दिन ना एक दिन स्पिरिचुअल राह पर एक उस अल्टीमेट गोल को पार करना है, उस प्लेटफॉर्म पर मेरे को जाने जाना है। तो ये मेरा अल्टीमेट नंबर है। अल्टीमेट मैं चाहता क्या हूं, या अल्टीमेट मैं जाऊंगा कहां। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को निकाल सकते हो कि आपका क्या क्या नंबर आते हैं। तो हर नंबर्स के बारे में इस तरह आपको कोर्स में टैलेंट नंबर 1 से 9 आपका होगा तो एक क्या मतलब है,
हार्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, ये तो मेजर नंबर है, इसमें पता नहीं कितने नंबर आने वाले हैं। और कुछ होते हैं माइनर नंबर, मैं बता नहीं रहा लेकिन बता देता हूँ माइनर नंबर कौन कौन से। माइनर नंबर होता है आपकी डेट, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन कौन सी डेट थी, जन्म तिथि आपकी, वो होता है माइनर नंबर। माइनर नंबर भी 5 होते हैं, ठीक है। मेजर नंबर भी 5 होते हैं, मेजर नंबर डिस्कस कर चुके हैं। ये माइनर नंबर होते हैं बर्थ नंबर, जो आपका बर्थडे नंबर है। आपका नेम नंबर, जो आपका पहला नाम है, आपका पूरा पहला नाम, ठीक है, पहला नाम आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो आपका कुमार या कुछ भी आपने मिडिल नेम रखा हुआ है, और लास्ट में जो आपकी कास्ट है, जैसे मेरा नागेश कुमार तनवर, तो मेरा नागेश जो नाम है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट नंबर, या दैट इज द मेन नेम मेरा। ये है कुमार इज मिडिल नेम एंड तनवर इज माय कास्ट, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया तनवर, ये मिडिल नेम हो गया। जो नेम नंबर है इसकी वैल्यू अलग होती है। आपका हैबिट नंबर, आपका स्वभाव अंक होता है, ठीक है, तो ये भी निकालना बताएंगे आपको। फर्स्ट लेटर इन द नेम, जो आपका नाम है उसके पहला अक्षर कौन सा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी, या उस जो अल्फाबेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होगी, तो इससे भी आपके बारे में बताया जा सकता है। फर्स्ट वोवल, पहला वोवल कौन सा आ रहा है आपके नाम के अंदर, तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं। तो ये इतना आसान नहीं है न्यूमरोलॉजी, सिर्फ नाम चेंज कर देना। जब कभी भी आप कुछ एक नाम में कुछ भी ए ई आई कुछ भी अलग से लगाते हो, एक डबल ए लगाया, डबल एल लगाया, डबल टी लगाया, कुछ भी लगाया आपने, तो सब कुछ बदल जाता है आपका, ठीक है। बहुत सारे नंबर बदल जाते हैं। नाम चेंज करना इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हो कि जो मर्जी बोला, किसी ने आई बता दे तो आई लगा दिया। इसकी जब आप कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू छेड़ते हो, नाम में अल्फाबेट छेड़ते हो, तो पूरे सब चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। आपका नेम नंबर बदल जाएगा, हैबिट नंबर बदल जाएगा, हो सकता है पहला अक्षर आप बदल लें, वो भी हो सकता है। उधर जो है आपकी डेस्टिनी नंबर बदल जाएगी, और काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इतना आसान नहीं है नाम को चेंज करना। तो मान लीजिए कोई 1 नंबर से रूल कर रहा है, तो 1 नंबर के मतलब क्या हो सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर के मतलब क्या हो सकते हैं, मोटे-मोटे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, आपके साथ। तो 1 नंबर का मतलब है लीडरशिप क्वालिटी, है ना? कर्ता हो आप, सेल्फ कंसर्न हो, आत्मचिंतन करते हो, इंडिपेंडेंट हो, डोमिनेटिंग नेचर आपकी हो सकती है, ओवर एग्रेसिव हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हो आप, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो सकता है आप में, लाइक वेल ड्रेस अप हो सकते हैं आप, स्मार्ट एंड चार्मिंग पार्टनर हो सकते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल होंगे, रेयरली एक्स्ट्रावेगेंट होंगे, डिपेंडेबल हो सकते हो, इनिशिएटिंग करने वाले, डोमेस्टिकेटिव, पैशनेट होंगे, स्पॉन्टेनियस, इंपल्सिव, ये सारी क्वालिटी आप में होंगी, और आपका टैलेंट या डेस्टिनी नंबर 1 है। तो इस तरह से आपके हर नंबर के बारे में आपको बताया जाएगा कोर्स के अंदर। आपकी लाइक डिसलाइक क्या हो सकती है, आपकी स्टडी है, डिटरमाइंड हो आप, मतलब लाइफ में क्या करना है, वो किस तरह के वोकेशंस को आप चूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हर नंबर्स के बारे में एक तो हम जनरलाइज बताने वाले हैं, और फिर टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर आपके क्या क्या हैं, उनके हिसाब से अलग अलग से बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अभी आपको एक कोर्स डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि नाम को कैसे चेंज करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का यूज कर कर कैसे नाम में बदलाव कर सकते हैं, जहां पर हमारे गुण भी मिल जाए और हमारी नंबर्स की कंपैटिबिलिटी मिल जाए। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये पूरा कोर्स है हमारा न्यूमरोलॉजी का। अब इस कोर्स को थोड़ा 5 मिनट में मैं बता देता हूँ कि हम इस अपने कोर्स के अंदर, जो कि हमारा 20 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, वो कोर्स को बताने के बाद बताता हूँ मैं आपको। पहले कोर्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हम कराने क्या वाले हैं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आपने न्यूमरोलॉजी थोड़ी-सी पढ़ी भी है, तो आप देखेंगे कि जितना आपने पढ़ा है या जितना आपने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा कोर्स हो सकता है न्यूमरोलॉजी का। ठीक, सबसे पहला है पाइथागोरस सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर्स की डेफिनेशन, डिटेल सिग्निफिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, ये तो हर सिस्टम में, चाहे पाइथागोरस करो चाहे लोशु करो, सभी में के अंदर बताई जाती है कि इंडिविजुअल हर नंबर की क्या सिग्निफिकेशन है। जैसे एक नंबर की मैंने थोड़ी सी आपको बताई है, तो एक से लेकर 9 नंबर थी, इन जनरल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी इन जनरल। और अगर आपका टैलेंट नंबर एक आता है, डेस्टिनी नंबर एक आता है, हार्ट नंबर एक है, पर्सनैलिटी नंबर एक है, अल्टीमेट नंबर एक है, तो उनके क्या मतलब है। तो एक तो जनरलाइज हम आपको बताने वाले हैं, 1 2 1 से लेकर 9 तक की कैरेक्टरिस्टिक पूरा डिटेल के अंदर। दूसरा, अगर आपका हार्ट नंबर 2 आता है, पर्सनैलिटी नंबर 3 है,
डेस्टिनी नंबर 4 आता है, तो हर एक नंबर की क्या मतलब है, चाहे वो पर्सनैलिटी में आता है, डेस्टिनी में आता है या टैलेंट में आता है, तो उनके नंबर थोड़े बदल जाएंगे, उनके मतलब बदल जाएंगे। तो पहले इन जनरल और उसके स्पेसिफिक किस में आ रहा है। फाइंडिंग रियल डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज नेम, आपका नाम के बारे में। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट ए टू जेड, ये हमने थोड़ी बताई दी आपको। हार्मोनी ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के अंदर क्या हार्मोनी है या नहीं है, तो ये आगे कंपैटिबिलिटी से, तो आपको कंपैटिबिलिटी बताई जाएगी कैसे बनाई जाती है। आपके लकी एंड अनलकी नंबर कौन से होंगे, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। कंपाउंड नंबर, ये तो आ गया सिंगल डिजिट नंबर, इसमें कंपाउंड नंबर भी आ सकते हैं, तो कंपाउंड नंबर को कैसे रीड करेंगे, उनके मतलब क्या है। जैसे हमने 10 को क्या कहता है, 1 + 0 1 कर लिया, और किसी का 1 आ रहा है, तो दोनों 1 है, लेकिन वो 1 सिंगल 1 से आ रहा है, और 1 + 0 किसी का 10 से 1 आएगा, तो दोनों के 1 में फर्क है। एक आ रहा है सिंगल 1, प्योर 1 है वो, एक आता है 10 से आ रहा है, 1 + 0 = 1, तो ये भी 1 है, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना, तो ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे 1 + 2 = 3, और 3 नंबर अपने आप भी 3 आ सकता है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या है, तो 1 और 2 से 3 आ रहा है, तो उसके मतलब बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो कंपाउंड नंबर है, तो इनके बारे में भी अलग से आपको इलैबोरेट करके बताया जाएगा। फिर होते हैं कुछ कार्मिक नंबर, जो आपके कार्मिक डेट्स हैं। कार्मिक नंबर का मतलब ये है कि कुछ नंबर कार्मिक बताए गए हैं। अब क्यों बताए गए हैं, वो तो खैर ईश्वर को पता है, जिसने न्यूमरोलॉजी बनाई है उसको पता है, हमें भी नहीं पता लगा कि यही क्यों कार्मिक नंबर हैं। ठीक, तो 13, 14, 16, 19 इनको कार्मिक नंबर बोला जाता है। कार्मिक नंबर का मतलब ये है, इन नंबर्स की जब आप टोटलिटी करेंगे, या इन नंबर से मिलकर जो नंबर बने हैं, उस नंबर कार्मिक को ये बोला गया है कि इस नंबर का आपने अपनी पास्ट लाइफ में इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी का मिसयूज किया है, या तो मिसयूज किया आपने, या ओवर एक्सेसिव यूज किया, ओवर यूज किया आपने, बहुत जरूरत से ज्यादा यूज किया, ठीक है, तो वो आपको डेट्स भुगतने पड़ेंगे। तो आपके मान लीजिए टैलेंट नंबर ही 13 पे आ जाता है इसका मतलब है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिली है वो भुगतने के लिए मिली है। आप तैयार रहिए, आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं है, आपकी लाइफ में हर्डल्स आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस नंबर का ओवर एक्सेसिव यूज किया या मिसयूज किया पिछली लाइफ में, तो इसलिए वो आपको कार्मिक डेट्स चुकाने ही पड़ेंगे। तो उसके चुकाने तो पड़ेंगे, लेकिन अब इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, वो रेमेडियल पार्ट में सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इनके बारे में बताया जाएगा, इनकी रेमेडी बताई जाएगी आपको। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल नंबर। अब कुछ स्पिरिचुअल नंबर होते हैं 11, 22, ठीक है, ये है स्पिरिचुअल नंबर। और 7, ये भी स्पिरिचुअल नंबर है, 22/7। तो इनके अलग मतलब निकलते हैं, तो ये आपको बताया जाएगा। फिर मेजर और माइनर नंबर, जैसे मेजर नंबर में मैंने आपको बताया देयर कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन, तो मेजर नंबर कौन कौन से हो सकते हैं हम डिस्कस किए हमने, माइनर नंबर कौन से हो सकते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, इनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है इनका, तो वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, चैलेंज नंबर, बर्थडे नंबर, ये सारा मैंने आपको बताया। फर्स्ट नेम लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका, इसके भी अलग मतलब निकलते हैं कि पहला लेटर है कौन सा आपके नाम का, वोवल्स पहला कौन सा आ रहा है आपके नाम के अंदर, तो उसके अलग मतलब है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर्स, तो नंबर की सिंक्रोनाइजेशन होती है कि 1 की 1 के साथ कैसे बनेगी, 1 की 2 के साथ कैसी है, 1 की 3 के साथ कैसी है, यानी कि हर नंबर की किसी दूसरे नंबर से कैसी बनने वाली है। वो ए ग्रेड की श्रेणी में आता है, बी में आता है, सी में आता है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद आता है कोर्स के अंदर प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। इसके अंदर हम क्या बताने वाले हैं आपको, न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन फॉर पीपल बोर्न ऑन ए पर्टिकुलर डेट ऑफ द मंथ। तो किसी पर्टिकुलर डेट में जब आप पैदा होते हो, तो उसको प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई 22 तारीख को पैदा हुआ, कोई 23 को पैदा हुआ, कोई 24 को पैदा हुआ, तो उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है, उसका बिहेवियर अपना अलग होगा, तो उसको कैसे रीड करेंगे वो आपको बताया जाएगा। कैलकुलेटिंग द पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे, तो ये भी आपको इनकी क्या मीनिंग हो सकते हैं। मान लीजिए अभी यूनिवर्सल ईयर क्या चला है, 2021 चल रहा है, अभी सभी के लिए 2021 है, तो 2021 का मतलब हो गया 5, तो 5 की वैल्यू चल रही है जो है यूनिवर्सल ईयर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या बोलेंगे, संसार में सभी का जो इस वक्त जो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं हर इंसान, इस जो भी धरती पर है, वो 5 नंबर रिसीव कर रहे हैं। अब इससे पहले कौन सा साल था, 2020, 2020। 2020 का मतलब होता है 2 + 0 + 2 + 0, इसका मतलब 4, 4 मीन्स राहु। तो पिछला साल सभी पूरी दुनिया के लिए राहु का साल था, और आपने सभी ने देख लिया कि राहु के साल के अंदर कोरोना आया है, और कोरोना और राहु में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जैसा था कोरोना, अनप्रिडिक्टेबल है, कोई जज नहीं कर सकता क्या करेगा, इसको कोई रीड नहीं कर सकता, उसकी उसकी एक्टिविटी को पहचान नहीं सकता कोई। तो राहु भी इसी तरह का होता है, राहु इज आल्सो अनप्रिडिक्टेबल, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो दिखाता कुछ है, देता कुछ है, तो वो कोरोना का ही रूप था। तो आपने देखा 2020 हमारा कैसा गया। अब है 5 नंबर, इसका मतलब इस साल हम मरकरी से गवर्न होने वाले हैं। मरकरी क्या है, मरकरी है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड,
मतलब इस साल कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े चेंजेस इस साल आने वाले हैं और आप भी देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो ये तो हुआ यूनिवर्सल सबके लिए, लेकिन पर्सनली आपकी आपकी लाइफ में कौन सा नंबर चल रहा है इस साल, तो वो निकलता है पर्सनल, पर्सनल नंबर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, पर्सनल ईयर। तो वो आपको निकालना बताया जाएगा। किसी का पर्सनल ईयर 1 चलता है तो क्या मतलब है, उस साल क्या-क्या हो सकता है आपके साथ। पर्सनल ईयर 3 है तो तब क्या होगा, पर्सनल मंथ आपका ये चल रहा है तो उसका मतलब क्या है, पर्सनल डे आपका कौन-सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। नंबर्स इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंट डेज कौन से होंगे आपके, महीने कौन से होंगे, साल कौन से इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। इसके बाद कोर्स में है हमारा कैरेक्टर एनालिसिस। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कैरेक्टर एनालिसिस में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन इन एनालाइजिंग डिफरेंट लाइफ लाइफ एस्पेक्ट्स। इसका मतलब ये है, जो भी आपका नाम है, उस नाम के अंदर मान लें आपके अल्फाबेट है, तो हर अल्फाबेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपकी लाइफ में जो आपको नाम दिया गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसमें 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार, यानी कि 1 से 9 तक वो नंबर्स आपकी लाइफ में कितनी बार हैं। ठीक है? मान लें किसी का एक नंबर उसके नाम में 4 बार आ रहा है, तो उसके मतलब क्या है? और आइडियल कितना होना चाहिए? तो ये इंटेंसिटी ऑफ कल नंबर्स में हम यही सिखाते हैं कि एक आइडियल आपके नाम के अंदर 1 कितनी बार आना चाहिए, 2 कितनी बार आना चाहिए, 3 कितनी बार आना चाहिए, 4 कितनी बार आना चाहिए, 1 से लेके 9 तक वो नंबर्स आपके लाइफ में कितनी बार आने चाहिए। और उससे कम है तो मतलब क्या है, और उससे ज़्यादा है तो उसके मतलब क्या है, वो आपको सिखाया जाएगा। यानी को उनकी एनर्जी को कैसे रिसीव करना है। फिर है 4 प्लेन ऑफ टेम्परामेंट। तो आपका टेम्परामेंट देखा जाता है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप किस चीज के लिए बने हो। आपके टेम्परामेंट 4 तरह से हो सकते हैं हर इंसान के। फिजिकल लेवल आपका अच्छा हो सकता है, आपका मेंटल लेवल अच्छा हो सकता है, आपका इमोशंस लेवल अच्छा हो सकता है, या आपका इंट्यूशनल लेवल अच्छा हो सकता है। तो हर इंसान के अंदर 4 तरह की क्वालिटी हो सकती है। तो आपका प्लेन कौन सा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पता लगे आपकी स्ट्रेंथ है फिजिकल की और आप काम करे जा रहे हो इमोशनल लेवल का, तो काम नहीं चलेगा ना आपका। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तो सबसे पहले आपको अगर पता होगा मेरे 4 प्लेन कौन से हैं, मैं किस प्लेन से गवर्न कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो हर नंबर की अपनी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो मेरा क्या है कि 6 नंबर आपने देखा कि बहुत बार आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं इमोशंस, 6 नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो 6 है, वो टेम्परामेंट में इमोशनल को दिखाता है। तो इस तरह से आपको बताया जाएगा कि कौन से नंबर आपके कौन से प्लेन को दिखाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में वो नंबर ज्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स आप उस तरह के इंसान हो। और आप जिस तरह के इंसान हो, क्या वही काम आप कर रहे हो, क्या वो, अगर उसी तरह का काम करते हैं आप, या उसकी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं, तो आप लाइफ में मिरेकल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी ज्यादा है। टेम्परामेंट डिक्लिनेशन, इसका मतलब है सभी में थोड़ा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो, फिजिकल होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो होगा। ठीक है, किसी ना किसी नंबर से मिल रहा होगा आपको, चाहे वो पर्सनैलिटी नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, हार्ट नंबर है, ये अल्टीमेट नंबर है। कहीं ना कहीं से हर नंबर हमारे पास आ रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ नंबर ज्यादा हो। तो इसका मतलब लाइफ में हमारे पास जो 4 प्लेन है हमारे टेम्परामेंट के, उसमें से सारे होंगे हमारे पास, लेकिन कोई एक या दो ज्यादा हो सकता है। तो हम एटलीस्ट यूज क्या कर रहे हैं हम, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि आप इस टाइम यूज कौन सा कर रहे हो और कौन सा करना चाहिए। इसको कैसे इनहेंस करना है, कैसे इसका यूज करना है, वो भी बताया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल बैरोमीटर है, तो ये आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल चार्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट। इसमें क्या सिखाएंगे, कैलकुलेशन एंड मीनिंग ऑफ बर्थ फोर्स पीरियड। अब बर्थ फोर्स पीरियड एक चीज होती है, तो उसमें क्या है कि पहले साल जो है आप किससे गवर्न हो रहे हो। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं फरवरी 2 1973 को पैदा हूँ, तो मेरी लाइफ के जो पहले 25-26 साल है, वो मैं जिस महीने में पैदा हुआ हूँ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं गवर्न हो रहा हूँ। तो अगले 25-26 साल मेरी जो डेट है उससे गवर्न होऊंगा, और रेस्ट ऑफ जो मेरी लाइफ रहेगी, वो जो बाद के मेरे ईयर्स है उनको जो टोटलिटी आएगी, उससे मैं गवर्न होऊंगा। तो मेरे को तो ये मेरे फायदा है कि मेरा जो डेट है वो भी 2 है, मेरा महीना है वो भी 2 है, और मेरे जो साल का टोटल बनता है वो भी 2 है। तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन आपकी हो सकता है किसी का बहुत बड़ा चेंज आए, तो आपको बताया जाएगा कि चेंज कैसे देखने हैं। तो ये भी मतलब है कि इस वक़्त में आपको कौन-सी फ़ोर्स मिल रही है, इस लाइफ साइकिल में। तो आप देख लीजिएगा कौन-सी फ़ोर्स मिल रही है, तो आपको सिखाएँगे हम। तो 1 की है, 2 की है, 3 की है, तो क्या-क्या मतलब हो सकते हैं। फिर कैलकुलेशन एंड मीनिंग ऑफ पिनैकल्स, तो इसमें पिनैकल्स चलते हैं कुछ, तो वो आपको बताया जाएगा। एपिसाइकल्स चलते हैं। कैलकुलेशन मीनिंग ऑफ इवेंट नंबर, कुछ इवेंट नंबर होते हैं, वो आपको कैसे निकालने हैं, कैसे लाइफ में लगाने हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। ड्राइंग द न्यूमेरिकल चार्ट एंड नोइंग द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारी न्यूमरोलॉजी इस पर बेस्ड है। आखिर में जितने सारे अब तक हमने नंबर निकाले हैं,
है ना, चाहे वो बर्थ फोर्थ पीरियड है, पिनेकल है, इवेंट नंबर है, मेजर नंबर है, माइनर नंबर है, इन सबकी एक हम न्यूमेरिकल चार्ट बनाएंगे। फिर जो लोग जैसे ज्योतिष जानते हैं, तो ज्योतिष के अंदर क्या था, 5 लेवल की दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो इस तरह से ज्योतिष में जो पाइथागोरस सिस्टम है, इसमें बनता है न्यूमेरिकल चार्ट। इस न्यूमेरिकल चार्ट में जितने भी हमने अब तक नंबर पढ़े हैं, इन सबको लिखा जाता है, और एड एक प्रेजेंट साल के अंदर या महीने के अंदर अब क्या चल रहा है, ये आप निकाल सकते हो कि इस महीने में इस नंबर की फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूं, तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। तो सारा सारा न्यूमेरिकल चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो हमारा कम से कम 1 महीना तो इसमें मतलब काफी हमारे जो डेज है इसी में जाने वाले हैं कि इसको समझना, कैसे समझें इस चार्ट को, कैसे बनाना है इस चार्ट को, तो ये सारा सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद है पर्सनल रिलेशनशिप आपने सीखनी है। तो न्यूमरोलॉजी ऑफ रोमांस, लव, अफेयर, मैरिज, सेपरेशन एंड डिवोर्स, कंपैटिबिलिटी चार्ट, तो आपको सिखाया जाएगा कि रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी क्या होती है, उसमें रोमांस करना है, लव अफेयर करना है, किसी का सेपरेशन करना है, डिवोर्स करना है, तो उनके कौन कौन से नंबर होंगे, तब वो उनकी कंपैटिबिलिटी मिलेगी। कौन कौन से नंबर हैं जो आपस में दुश्मन है। न्यूमरोलॉजी इन बिजनेस पार्टनरशिप, अब देखिए 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक तो होती है प्यार मोहब्बत वाली, जहां पर कोई भी रिलेशन डेवलप होता है आपका, जहां दिल के मामले हैं, तो वहां पर अलग से कंपैटिबिलिटी मिलाई जाती है। लेकिन जब बिजनेस है, वहां कंपैटिबिलिटी अलग किस्म से मिलेगी। तो बिजनेस कंपैटिबिलिटी अलग होती है, और जो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है वो अलग होती है। वो सारे आपको सिखाया जाएगा। न्यूमरोलॉजी एंड लकी वोकेशन, तो आप नंबर्स, आप किस नंबर से आप रूल करते हो, कौन से नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपका वोकेशन कौन सा होना चाहिए, किस फील्ड में आप सक्सेस पाएंगे, तो वो आपको सिखाया जाएगा। जो आप नंबर्स के आप गवर्न हो रहे हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नंबर आपका है, वो हेल्थ मैटर में क्या करेंगे, कौन कौन सी बीमारी आपको लग सकती है, जो नंबर आप लेकर पैदा हुए, या जो नंबर की आप में डेफिशिएंसी है, तो उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है आप, तो कौन सी हो सकती है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। सिलेक्टिंग लकी नेम एंड नंबर, तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे लकी नाम को, नंबर्स को, ऑफ सिटी ऑफ योर चॉइस, मान लो किसी शहर को चूज करना है आपने, ये सिखाया जाएगा। ये वास्तव में यूज करते हैं, हमने इसको न्यूमरोलॉजी में यूज कर लिया। तो किसी सिटी को कैसे चूज करना है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष, विद द हेल्प ऑफ वास्तु एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, तीनों से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपका हाउस नंबर कौन सा होना चाहिए, मोबाइल नंबर कौन सा होगा, व्हीकल कौन से नंबर का लें आपको, आजकल बड़ा चल रहा है ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैं आपको अकाउंट नंबर बता दूंगा कि कौन सा अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से आप मकान नंबर कैसे चूज करेंगे, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, अकाउंट नंबर कैसे चूज करेंगे, सारा आपको सिखाया जाएगा। नेमिंग है बेबी, तो बेबी का नेम कैसे रखना है, या कोई नाम चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, अपना अपना नाम चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, ऐसे नहीं चेंज करवा देंगे हम। उसकी नंबर से कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी, और ज्योतिष से भी कंपैटिबिलिटी देखेंगे, क्या जो हमने नाम रखा है, क्या ज्योतिषीय एस्पेक्ट से भी वो फुलफिल करता है, नहीं चीजें, हमारे गुण मिलते नहीं मिलते, तो वो भी सब चीजें आपको बताई जाएंगी। सिलेक्टिंग नेम ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, मान लो कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं आप अपना नाम बदलें। ठीक है, आप अपने बिजनेस का नाम बदल सकते हो। अपना नाम बदलना तो बड़ा मुश्किल है आजकल, इतनी सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो कोई बात नहीं, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, उस कंपनी का नाम अपने कंपैटिबल रख लो। ठीक है, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी आपको आ जाएगी। तो उस कंपनी का नाम कैसे सूट करें, कंपनी का नाम जिस दिन कंपनी स्टार्ट होगी, उस दिन को उसकी बर्थ हुआ है, तो वो उसका देखा जाएगा, उससे कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी। उस कंपनी के नाम के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कंपैटिबिलिटी आपके नाम से कैसी है, यानी कि डेस्टिनी नंबर से कैसी है। दूसरा, उसकी कंपैटिबिलिटी आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसी है, तो सारी चीज आपको मिलानी बताई जाएगी, कैसे इसको चूज करते हैं। अब क्या है, रिलेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी विद अदर मिस्टिक साइंस, तो न्यूमरोलॉजी का बाकी सब साइंसेस के क्या रिलेशन है। अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो नंबर्स कहाँ यूज होते हैं, वास्तु में यूज करें तो कैसे होते हैं, पामिस्ट्री में, टैरो रीडिंग में नंबर्स का कहाँ का यूज है और कैसे यूज है, वो सारा आपको बताया जाएगा। ग्राफोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, फेंगशुई में, योगा, प्राणायाम, रेमेडियल, आज के बाद आता है रेमेडियल न्यूमरोलॉजी। तो नंबर एंड प्लैनेट, तो लकी कलर्स को कैसे चूज करेंगे, जेम्स को कैसे यूज करना है, मेटल्स, यंत्र को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रेमेडियल पार्ट में आ जाएगा। रेमेडीज में तो बहुत कुछ सिखाते हैं हम, क्रिस्टल से रेमेडी, रुद्राक्ष से रेमेडी, मंत्रों से रेमेडी, ठीक है, और आपका यंत्रों से रेमेडी, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, ये मैंने बाद में ऐड किया है, पहले मन नहीं था, लेकिन कुछ लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखना के लिए इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बोला सर लोशु भी पढ़ा दो, क्योंकि लोशु बड़ा इन है आजकल। तो मैंने ये लोशु भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो हम पहले तो पाइथागोरस पूरा पढ़ेंगे, फिर लोशु भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर लोशु पूरा हो जाएगा आपका, इसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मीनिंग ऑफ नंबर्स तो हम पहले पढ़ चुके होंगे। इसमें कुछ स्ट्रेंथ होती है, एरोज बनते हैं। ठीक है, तो वो आपको सारे एरो मैं सिखा दूंगा, तो एरो स्ट्रेंथ, एरो वीकनेस, और छोटी छोटी एरो बहुत सारी बनती है, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा इसके अंदर। रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर विद द हेल्प ऑफ लोशु ग्रिड, तो कैसे करेंगे, हम वैसे तो करेंगे पाइथागोरस के हिसाब से, लेकिन लोशु से ही आपको बताया जाएगा।
फिर है 5 एलिमेंट थ्योरी, फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, वास्तु भी डाल दिया। ठीक है, मैंने वास्तु भी डाल दिया कि नंबर्स के हिसाब से आप कैसे वास्तु करेंगे। तो इस कोर्स में आपको 3 चीजें मिलने वाली है। एक तो पाइथागोरस सिस्टम आप पूरा सीखने वाले हैं, दूसरा आप लोशो पूरा सीखने वाले हैं, तीसरा नंबर से कैसे वास्तु करेंगे, तो वो भी आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो 5 एलिमेंट थ्योरी इज वास्तु, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये फेंगशुई का पार्ट है, रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू डायग्राम। तो फेंगशुई के हिसाब से रेमेडी कैसे करें मिसिंग नंबर की, वास्तु विद लोशो ग्रिड, तो वास्तु विद लोशो ग्रिड आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट में बचा कुआ नंबर, इसमें आपको कुआ नंबर भी बताया जाएगा। तो ये सारे के सारा कोर्स हमारा पूरा कोर्स होने वाला है। तो ये कोर्स मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay. ओके, तो ये हमारा कोर्स है जी। ये हमारा कोर्स 20 तारीख से शुरू हो रहा है, ये कमिंग 20 फरवरी से। और ये लगभग लगभग 2 महीने कोर्स हमारा चलने वाला है। 2 महीने हम क्या करने वाले हैं, हर सैटरडे और संडे शाम को 4 से 6 बजे तक हमारी क्लासेस होंगी, हर 2 घंटे के लिए, एवरी सैटरडे एंड संडे। तो ये 20 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक हमारा कोर्स चलेगा। 2 महीने का लगभग लगभग ये कोर्स रहेगा। और कोर्स की ड्यूरेशन आगे बढ़ भी सकती है। कोर्स में आप जो लोग पुराने जानते हैं, हमें पहचानते हैं कि हमारा कोर्स की ड्यूरेशन नहीं होती, कोर्स जब तक कंप्लीट ना हो, चाहे वो 2-4 क्लास और एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए। तो ये टेंटेटिवली हमने डेट्स लिखी है कि 20 से शुरू करेंगे हम और 11 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। और नहीं हुआ तो फिर एक आध संडे, सैटरडे संडे और ले लेंगे हम। ठीक है, तो टेंटेटिव हमारा ये शेड्यूल ये है कि 20 से शुरू हो रहा है हमारा कोर्स। हर सैटरडे संडे क्लास होगी, 4 से 6 2 घंटे की क्लास होगी हर सैटरडे एंड संडे। ठीक, इसकी जो फीस हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो रखा 12,500। इस 12,500 के अंदर हम आपको पूरा पाइथागोरस सिस्टम समझाने वाले हैं, पूरा लोशो ग्रिड समझाने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम आपको वास्तु भी सिखाने वाले हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप वास्तु करेक्ट कर सकते हो, या वास्तु डिफेक्ट अगर आपने ढूंढना है अपने घर के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो आप कैसे ढूंढेंगे। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वास्तु डिफेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ लेकर उसके घर के अंदर क्या वास्तु डिफेक्ट हो सकता है, कहाँ वो फॉल्ट करेगा, तो ये भी आप उसको बता सकते हो। उसके साथ साथ रेमेडी भी आपको बता दी जाएगी। तो नंबर्स की रेमेडी तो बताई जाएगी, साथ में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बताई जाएगी, और वास्तु क्यों डिफेक्ट है उसके घर के अंदर, तो वो भी आपको सिखा दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें आपको एक एक बकेट में एक बंच बनाकर आपको दे दिया जाए। और वो भी इसलिए कि मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, शुरू में मेरे को देना चाहिए था वैसे। तो मेरा नाम डॉक्टर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं पिछले 10 सालों से सारी साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। 2011 से मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, रेकी है, लाल किताब है, ठीक है, टैरो है, ये सारी साइंसेस मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और अब तक हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो मैं ईश्वर की ऐसी कृपा है कि ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी इन सबको जानता हूँ। तो जो लोग मेरे से टैरो कर चुके हैं उनको पता है कि टैरो के अंदर भी मैंने एस्ट्रोलॉजी का यूज किया, टैरो के अंदर मैंने न्यूमरोलॉजी का यूज किया, टैरो के अंदर मैंने पामिस्ट्री का यूज किया, टैरो के अंदर मैंने क्रिस्टल्स का यूज किया। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम ज्योतिष का यूज करने वाले हैं, और जैसे लोशो ग्रिड में हम आपको वास्तु सिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई है। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 12,500 है। इस 12,500 के अंदर हम थोड़ा सा डिस्काउंट और दे रहे हैं। डिस्काउंट क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट कोई नहीं है। मैं आपको, मेरा एक बैच शुरू हो रहा है, क्योंकि ज्योतिष मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ज्योतिष के बैच मेरे हमेशा चलते रहते हैं, हर महीने मेरा नया बैच बनता है ज्योतिष का। ठीक है, और मैं पहले तो एडवांस ज्योतिष पढ़ाया करता था, प्रिडिक्टिव पार्ट, लेकिन 2020 से मैंने बेसिक भी पढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि मेरा भी कुछ रिफ्रेश हो जाता है, और कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर बेसिक भी आप पढ़ाना शुरू करो। तो 2016 के बाद मैंने बेसिक नहीं पढ़ाया था, मैं एडवांस पढ़ाता था, सिर्फ प्रिडिक्टिव। लेकिन हमने पिछले 1 सालों से काफी सारे बैच हमने अपने बेसिक ज्योतिष के शुरू किए हैं। तो मेरा एक नया बेसिक ज्योतिष का बैच शुरू हो रहा है, जो कि 27 फेब से शुरू होगा, और ये हर शनिवार को 6 से 8 इसकी क्लास होंगी। ठीक है, इस कोर्स की हमने कोई ड्यूरेशन नहीं रखी। बेसिकली हम 3-3 महीने का बेसिक बनाते हैं, कि 3 महीने पहले बेसिक पढ़ाया, फिर अगला बेसिक से एडवांस, फिर अगला एडवांस प्रेडिक्टिव। तो हमने क्या किया, पहला जो 3 महीने है वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी रहेगा,
तो उसकी फीस हमने जो रखी है 1500 रुपये पर महीना है, पर मंथ है। तो जो भी कोर्स हमारे साथ एनरोल करता है न्यूमरोलॉजी का, जो हमारा 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, जो इंसान बेसिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स हमारे साथ एनरोल करता है, उसको हम 3 महीने का जो मेरा बेसिक कोर्स है, जिसकी फीस 4500 रुपए बैठती है 3 महीने की, हम उसको फ्री में एंटरटेन कर रहे हैं कि आप मेरा जो 3 महीने का बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, वो आप 3 महीने अटेंड कर सकते हो। ये फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपसे पहले कभी ये अपॉर्चुनिटी दी नहीं है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि आपसे पहले हम कभी दी भी है तो मैंने 1 महीना आपको अलाउ किया है कि आप 1 महीना अटेंड कर सकते हो। तो 1500 रुपए आपको नहीं देने, तो आप हमारी क्लास में आके सीख सकते हो ज्योतिष। लेकिन इस बार हमने पूरा बेसिक आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, जिसकी वर्थ है 4500। ठीक है? ऑलरेडी मेरे साथ कई सारे बैच चल रहे हैं, वो पैसा देकर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी न्यूमरोलॉजी मेरे साथ एनरोल करता है, तो उसको 3 महीने हम 4500 रुपए जो फीस होती है, वो हम आपको फ्री में बेसिक एस्ट्रोलॉजी के पढ़ाने वाले हैं। तो इसका मतलब 12 से 15 क्लासेस आपकी एस्ट्रोलॉजी की रहेंगी। हर सैटरडे 6 टू 8 रहेगी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जिसने नहीं करनी है उसकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसने भी कोई भी विद्या सीखनी है, चाहे आप पामिस्ट्री सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, ज्योतिष सीखो, वास्तु सीखो, टैरो सीखो, हर ऑकल्ट साइंस के अंदर बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो कोई भी साइंस में आप मास्टर कभी नहीं बन सकते। चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, रेकी है, किसी भी साइंस में नहीं बन सकते। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को क्या बोला गया है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेज। तो सभी ऑकल्ट साइंसेज की मदर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो मैं इसलिए कहता हूँ सभी लोगों को एटलीस्ट, मैं नहीं कह रहा बहुत एडवांस में सीखो, जिसका इंटरेस्ट आए तो एडवांस में सीख लेना, लेकिन हर व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो आप सभी इनवाइटेड हैं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं। एक तो न्यूमरोलॉजी मैंने आपको इतना सारा कंटेंट दे दिया, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी इतना सारा कंटेंट एक बंच में आपको देने वाला है। ठीक है, पहले बात तो 2 सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पाइथागोरस और लोशुगुल्ड। कोई भी न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 सिस्टम इकट्ठा नहीं पढ़ाता, पहली बात। दूसरे अंदर मैं वास्तु उसमें इंक्लूड कर दिया, मैंने वास्तु भी पढ़ाने वाला हूँ। और तीसरे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि आपको मेरा 3 महीने का जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, जिसकी वर्थ है 4500 रुपए महीना, लोग पढ़ रहे हैं मेरे से पैसे देकर हर महीने, वो आपको मैं फ्री एंटरटेन कर रहा हूँ। और ये पहली और आखिरी बार आपको ऑफर दी जा रही है, उसके बाद आगे कभी ऑफर नहीं मिलने वाली। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब जो भी आप एनरोल करते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं, और हम आपको एंटरटेन इसके बाद नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर बाद में कर लेंगे, तो आप बाद में दे दोगे। तो बाद में हम कुछ नहीं देने वाले। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर हों, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, या कुछ लोग ज्योतिष ना सीखना पसंद करें, तो हम उनको ऑफर ये दे रहे हैं कि आप मेरी जो फीस है कंसल्टेंसी की एस्ट्रोलॉजी की, वो 2100 रुपए है पर हॉरोस्कोप। तो आप मेरे से कोई भी कपल आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकता है, वर्थ ऑफ 4200। ठीक है। तो आप कोई भी कपल है, तो अपनी हस्बैंड वाइफ या कोई भी 2 जने हैं, फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, वो आप मेरे से फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर किसी को मेरी कंसल्टेशन में डाउट है, प्राइस वाइज, वैसे तो मुझे पता नहीं कितना ज्योतिष आता है, तो आप मेरे गूगल पर सर्च कर सकते हैं मेरी फीस क्या है। वैसे कभी रैंडमली पूछ सकते हो। तो 2100 रुपए मैं चार्ज करता हूँ एक कंसल्टेशन का, ज्योतिष का। ठीक है। तो अगर किसी ज्योतिष नहीं पढ़ना, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो या ज्योतिष पढ़ सकते हो। और मैं चाहूंगा कि कंसल्टेशन तो मत लीजिएगा, ज्योतिष पढ़ लो तो ज्यादा बढ़िया। तो ये सारी ऑफर्स आपको मिलती हैं। ठीक। अब लास्ट हमारा टॉपिक है कि कैसे थोड़ा मैं आपको क्लू दे रहा हूं कि कैसे हम नाम को ज्योतिष और वास्तु में, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हम थोड़ा सा आपको करते हैं। किसी को पूछना होगा तो मैं डाउट्स ले लूंगा, या क्या किसी ने कुछ भी पूछना होगा तो हम अभी सेशन को ओपन करेंगे, तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करेंगे, ज्योतिष का कैसे यूज करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी का मैं स्लाइड से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ज्योतिष का बता रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं सबसे पहले। तो हमने यहाँ क्या पकड़ना होता है कि जिस इंसान के आप न्यूमरोलॉजी देख रहे हो, उस इंसान का आपको चंद्रमा पकड़ना है कि जब वो इंसान पैदा हुआ उस वक्त चंद्रमा किस नक्षत्र में था। इसका मतलब है उसका मून साइन आपने देखना है, और मून साइन में भी ये देखना है वो किस नक्षत्र में था, किस चरण में था। तो मैं अपना बता देता हूँ। मैं जब पैदा हुआ था, तो मेरा जो नक्षत्र था उस वक्त में जो मून साइन था, वो मून मकर राशि में था। ठीक है। मकर राशि में मेरा मून है, और श्रवण नक्षत्र में मैं पैदा हुआ हूं, और श्रवण नक्षत्र के भी तीसरे चरण में मैं पैदा हुआ हूं। तो आपने यहां से पकड़ना है पहले
तो इस सारी चार्ट वर्ड मैं आपको दे दूंगा जब आप कोर्स करेंगे, तो आपको एक एक चीज सिखाई भी जाएगी। इसमें बहुत कुछ और भी सिखाने वाला, जो कि यहाँ पर मैं नहीं सिखा सकता या इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक, तो मैं अपना थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे चीजें लगानी है। तो श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, और उस नक्षत्र के हिसाब से जो मैं तीसरा चरण था, उस हिसाब से मेरा नाम ख वर्ड से रखना चाहिए था मेरे घर वालों ने। खा, खा भी खे से रखना चाहिए था। ठीक है, अब खे से हो सकता है उनको कोई नाम ना मिला हो, तो मेरा नाम नागेश रख दिया गया। ठीक, अब मेरा नाम रखना चाहिए था इससे, लेकिन रख किस वर्ड से गया, ना वर्ड से रख दिया गया। अब मैं ना वर्ड देखूंगा कि ना वर्ड आ कहां पर रहा है। अब मेरा जो राशि बनती है, नक्षत्र बनता है, वो बनता है मेरा श्रवण, मेरे नाम के हिसाब से, लेकिन मेरा नाम रख दिया गया ना से। और जो ना वर्ड को अगर मैं देखूं तो ना वर्ड आता है ये रहा, ना ने, ये रहा ना वर्ड आता है अनुराधा में। तो मैं नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र की एनर्जी लेकर पैदा हुआ था, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा उसमें था। लेकिन अब मुझे बाय डिफॉल्ट कौन सी एनर्जी दे दी गई, नाम के हिसाब से अनुराधा की। अब अनुराधा की एनर्जी दे दी गई, तो अनुराधा किस में आता है, वृश्चिक राशि में आता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो नाग किस में आता है, वृश्चिक में आता है। ठीक, और वृश्चिक का मतलब है अनुराधा नक्षत्र मेरे को नाम के हिसाब से मिलना। मेरे को नाम क्या दिया गया, अनुराधा नक्षत्र का दे दिया। तो मुझे ये देखना है कि जिसमें मैं पैदा हुआ था और जो मेरा नाम है, वो कितने गुण मेरे से मिलाता है। तो अब ये कैसे करना है, ये हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, अभी इतने छोटे में समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोग पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम करने वाले हैं। तो मैं मकर राशि में पैदा हुआ, तो मकर राशि हम दूसरे स्लाइड से यहां से पकड़ेंगे। मकर राशि, तो मकर राशि ये रही, ठीक है। तो मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, तो श्रवण नक्षत्र के पॉइंट लिखे हुए हैं कि श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, और मैं अपना नाम अगर मेष राशि का रख लेता है या अश्विनी नक्षत्र का अपना नाम रखता, तो मेरे जो कंपेटिबिलिटी मिलती नाम की, वो 28 गुण मिलते। टोटल आपको पता है 36 गुण होते हैं, तो 36 में से 28 गुण मिल जाते। तो इस तरह से मेरा जो नाम रखा गया अनुराधा नक्षत्र का रखा गया। अब अनुराधा नक्षत्र देख लेते हैं कहां पर है। ये रहा अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि में था ना अनुराधा नक्षत्र, तो ये रहा अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से जो मेरा नाम रखा गया और जहां पर मेरा मून साइन पैदा हुआ वो है मकर, श्रवण का, तो इनको जब मिलाएंगे तो 28 पॉइंट मिलते हैं। तो इसका मतलब है ज्योतिष के हिसाब से मेरा नाम, और जब मैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में मैं पैदा हुआ, वो उसके और मेरे नाम के आपस में गुण मिलते हैं 28, और 36 में से 28 गुण मिलना एक अच्छी बात है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से चूज कर सकते हो कि आपके नाम के हिसाब से ज्योतिष में जो आपका नाम मिला है, ज्योतिष के गणना के हिसाब से आपको कितने पॉइंट मिलते हैं। जब हम गुण मिलाते हैं ना शादी के लिए वर वधु के, तो ये वो ही गुण है। आपको पता है 18 से 20 से कम अगर गुण मिले तो क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख तो लो, जो आपका नाम मिला है, शादी तो फिर भी 25 साल के बाद होती है और डिवोर्स भी हो सकता है, लेकिन जो नाम मिला है तो आप लाइफ टाइम जब से पैदा हुए और जब तक जियोगे उसी नाम के साथ जियोगे। क्या वो नाम आपके कंपेटेबल है, कभी सोचा ही नहीं किसी ने, तो सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हुआ ज्योतिषीय वो। आप कौन सा रख सकते हैं, अब इसमें कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं आप, जहां पर मेरे मैक्सिमम पॉइंट आएंगे उस नक्षत्र के जो नाम होंगे उससे अगर मेरा नाम होता तो मेरा और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती। तो सारा इस कोर्स में आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब वैसे मेरा पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर क्या है वो मैं थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मेरा पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर दोनों 6 हैं। तो अगर पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर 6 होगा तो क्या न्यूमेरिकल कंपैटिबिलिटी मिलती है। तो ये मैं आपको इस स्लाइड से दिखाता हूं कि उससे कैसे कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं। ये देखिए, ये है स्केल ऑफ रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चार्ट। ठीक, अब 3 स्टार का मतलब है सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलना। तो अब यहां देखिए 6-6, तो 6-6 की कंपैटिबिलिटी आपस में दी बेस्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी टैलेंट नंबर है, यानी कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है और जो मेरा नाम रखा गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दी बेस्ट रेटिंग आती है। और ज्योतिष के हिसाब से हमने देखा तो उसमें क्या 28 गुण मेरे मिलते हैं 36 में से। तो बहुत बढ़िया नहीं है तो खराब भी नहीं है, एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी कंपनी का नाम रखना है, अपने घर का नाम रखना है, कोई नाम चेंज करना है तो दोनों हिसाब से चेंज करो। नंबर से चेंज करोगे तो हो सकता है पता लगे गण नहीं मिले, गुण नहीं मिले आपके, तो फिर क्या करोगे। तो ज्योतिष को हम अलग तो नहीं छोड़ सकते ना, क्यों, क्योंकि वैदिक ज्योतिष इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। तो आपको ज्योतिष को ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सेशन था। और अब
मैं सभी को अनम्यूट नहीं करूंगा इकट्ठा, आप पहले हैंड रेज करेंगे और मैं नाम लेकर आपका नाम लूंगा, फिर आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं। और किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले हम कोर्स जिसने करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे कि आप कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कब से, जो भी आपके वो डाउट्स हैं कोर्स के बारे में आप पूछ सकते हो। और नहीं तो आप, अच्छा इस कोर्स में सबसे पहली बात मैं बता दूं, इसमें हम और क्या करने वाले हैं, आपको पूरे कोर्स की कोई क्वेश्चन आएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। इस कोर्स की एक तो जो पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज आपको कॉपी दे दी जाती है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता। दूसरा, आपको और मटेरियल आपको अलग से देता हूं मैं, कोर्स मटेरियल आपको और दिया जाएगा। तीसरी चीज, आपको हर सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आप तक मिलती है। तो मान लो कोई किसी दिन मिस हो गया, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी लाइफ टाइम के लिए, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उसको दोबारा सुन सकते हो। तो हमारे 3 प्लस पॉइंट है। सबसे पहले तो हम आपको एक ही कोर्स में 2 सिस्टम पढ़ा रहे हैं, पाइथागोरस सिस्टम पढ़ा रहे हैं आपको, दूसरा लोशु पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर वास्तु भी थोड़ा बता रहे हैं आपको। तीसरी चीज, हम आपको, आपने ज्योतिष पढ़ना है, वैदिक ज्योतिष आपके लिए 3 महीने फ्री है। किसी ने ज्योतिष नहीं पढ़ना है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकता है, आपको उसकी वर्थ मैंने बता दी। तीसरी क्या है, जो भी हमारे पास पीपीटी है, मटेरियल है, वो एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे मैंने अभी कुछ स्लाइड्स आपको दिखाई हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल आपको ई फॉर्म में भेजा जाता है, उसको आप पढ़िए, ठीक है। और आपको पूरे कोर्स की हर डे की जो रिकॉर्डिंग होगी, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, ऑडियो में नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, ताकि आप कोई मिस हो गया, कोई चीज समझ नहीं, तो दोबारा उसको अपने एंड पर सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा बताने का था। अब मैं एक एक को कर रहा हूँ। अलका जी, उसके बाद हेमा जी, मैंने दोनों को अनम्यूट कर दिया। प्लीज आप क्वेश्चन पूछते रहिए, और जैसी क्वेश्चन हो जाए तो हेलो आप म्यूट कर लेना प्लीज। यस हेलो जी, हेलो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी अलका जी बोलिए, क्या पूछने जा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये, आपने जो पिनाकल के बारे में बताया ना, हाँ जी, वो क्या काम करता है? वो मैडम कोर्स में बताया जाएगा ना, पिनाकल क्या करते हैं, बर्थ फोर्स क्या करता है, टैलेंट क्या करता है, डेस्टिनी क्या करता है, कोर्स में बताया जाएगा ना सारा कुछ। ये तो मैंने बता दी कि ये कोर्स का कंटेंट है हमारा। ओके, ये तो डेमो क्लास है ना, इसमें मैंने क्या क्या बता सकता हूँ, मैं तो कोर्स कंटेंट बता दिया आपको, थोड़ी चीजें बता दी है वो। तो ये सारा पिनाकल वो सब बताया जाएगा आपको क्या होता है ना, कहाँ काम ठीक है। करता है। मेरा 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 ये क्वेश्चन पूछने का रीजन एक था, मैंने एक बार ऑलरेडी न्यूमेरोलॉजी सीखा है। हाँ जी उन्होंने सिर्फ पिनाकल आता है, ऐसा ऐसा है, लेकिन उसके बारे में क्या, कहाँ क्या काम करेगा, कुछ नहीं बताया। तो मैडम यही तो इसीलिए फर्क है मैंने ना। आपसे पूछा कि ये क्या काम करता है, आप बता हाँ, सकते हो तो मुझे पता चले कि मैं रिपीट आप करूँ कि नहीं। आप मेरे को पर्सनल लेवल पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर और क्वेश्चन आ ठीक, सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर एक ही टॉपिक में ओके लूंगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप ओके मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके पूछिए, मैं बता दूंगा कहाँ क्या काम करता है। ओके। और कल का सेशन में भी मैं थी, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई खुद के बारे में अगर हमें जानना है, अच्छा, आपने बोला कि दूसरे रीडर से पूछो, तो दूसरे रेडर मेरा से एक पूछना क्वेश्चन पड़ेगा। है। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे रेडर से आज आप पूछना। लास्ट में ले लेना, मैं ऑनलाइन रहती हूँ जब तक। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक ठीक, यू। थैंक यू मैम। देखो पहला नंबर आपका आ गया रैंडमली, मैं जानता भी नहीं था, मतलब आप हैं वो। चलो, इसके बाद हमने अनम्यूट किया था, ये हेमा हेलो। जी है। हेमा जी, यस हाँ, प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, सर, अगर जैसे ये कोर्स लेते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए हाँ बोलिए। सर, ये कोर्स अगर करते हैं, मान लीजिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोल, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। सर, ये अगर जैसे कोर्स करते हैं, मान लीजिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा उसका रिवीजन हो जाएगा? मैडम ऐसा है, देखो ऐसा तो कोई आज तक 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसा हुआ नहीं आज तक कि मैंने हेलो। पढ़ाया और समझ ना आया हो। पहली बात तो ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन मैं चलो रेयर समझ लेता हूँ कि नहीं, अगर जैसे अभी मैं देख रही थी तो बार क्या हो रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात नहीं मैडम। तो मान ली हाँ हाँ। जब मैं समझ गया आपको क्वेश्चन, जब आप कोर्स करते हैं ना तो जी। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। फिर मान लिया आपका अच्छा, अच्छा ओके नहीं सर। था, तो अब मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी ना हाँ हाँ। दे, तो आप सुनिए, फिर भी कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछिए आप। लाइफ टाइम पूछ सकते हो आप ओके मैडम, लाइफ टाइम, सर। लाइफ टाइम। ऐसा तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। ओके सर। तो जिसने भी एनरोल करना थैंक है तो यू। मेरे को पर्सनल पे भेज सकता है, ग्रुप में लिख के भेज सकता है, या पर्सनल पे मेरे को भेज थैंक दीजिए यू जिसने कोर्स करना है। हाँ सर। जी, और सर, ये भी एक हाँ बताइए बताइए हेमा जी। एक और क्वेश्चन था सर। जैसे हम अपने लाइफ में बहुत कभी कभी जो काम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, इसमें ही निकल आएगा ये सब? बिल्कुल, आपका थोड़ा तो आएगा ना, पता लगेगा आप कर क्या रहे हो, पता लगेगा आपके टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर ही अपोजिट बैठे हुए हैं, तो आप अपने से लड़ रहे हो। समझो ना बात को, आप अपने से लड़ रहे हो। तो हाँ, आप लड़ाई तो कर रहे हैं अपने आप से। है ना, तो फिर हमें ऐसे जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि फिर हम या तो लाइफ में कार्मिक नंबर भाग बहुत, रहे हैं बस। कार्मिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये भी मतलब है। जी।
तो वो सारी चीजें होगी, अब करेंगे तो पता लगेगा। हाँ। ठीक है, करेंगे तो पता लगेगा। तो इसमें अगर हम जैसे हम हाँ इसमें जब हम करते हैं तो हमें अपना होने के चांसेस भी हैं। आपका नेटवर्क कट रहा है बहुत ज्यादा। जैसे हम उस नंबर को अपनाएंगे हाँ जी, हाँ उसकी जी, वही नेटवर्क में है। सब सिखाया जाएगा हाँ मैडम, सर, टेंशन जैसे मत हम लीजिए, ये पैसा नहीं सीखते हैं लेना। और हाँ, वो आपको सब सिखाया जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। आप समझिए, कोर्स मेरे से कोई भी कोर्स करता है ना, तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है पूछने लायक आखिर में। ठीक है, मान लो कुछ चीज ऐसी है मैंने कोर्स में नहीं लिखी, अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो वो भी, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो मैं वो भी सिखा दूँ कोर्स में। मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ पढ़ाने के मामले में। चलो ठीक है, गैलेक्सी थैंक यू सर। जी, ठीक है गैलेक्सी जी। हाँ सर जी, आप बता रहे थे कार्मिक डेप्थ नंबर, तो सर जैसे किसी का जन्म 8 तारीख को पैदा हुआ है तो 8 नंबर कार्मिक नंबर होगा कि वो पूरा 8 और मंथ और ईयर जोड़ने से जो मिलेगा वो कार्मिक नंबर बनता नहीं है सर? आप 8 कार्मिक पहली बात तो होता नहीं है। ठीक है, तो 8 कार्मिक नहीं होता, लेकिन जो कार्मिक नंबर मान लो कोई 14 तारीख को पैदा हुआ, या उसका पूरा हाँ हाँ टैलेंट नंबर 14 आ गया, 14 आ गया, तो इसके बाद वो कार्मिक डेट्स हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, जो लाइफ में चाहिए वो इतनी इजी कोई नहीं मिलेगा, लाइफ थोड़ी टफ रहेगी। मतलब टैलेंट नंबर निकालने से वो कार्मिक डेप्थ में चेक करना है हाँ क्या, जी, बर्थ डेट से नहीं? बर्थ डेट का भी मतलब है अपना, उसका भी मतलब है, और टैलेंट नंबर का उसका भी अपना अलग मतलब है, दोनों का मतलब है। नहीं तो कार्मिक डेप्थ नंबर जैसे 4 होते हैं, तो वो जो 4 में से अगर किसी का बर्थ डेट मिलता है तभी उसको कार्मिक डेप्थ नंबर उसके है, नहीं तो अगर जिसके नहीं मिलता नहीं तो नहीं उसको मैडम, नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं है, अगर वो हार्ट नंबर में भी आ रहा है ना, 14 से 5 बन रहा है, अच्छा वो भी कार्मिक डेट्स है। अच्छा, वो कार्मिक डेट्स कैसे भी आ सकते हैं, हार्ट में और टैलेंटेड और किसी में भी आ दोनों में जाए, होना, दोनों में से किसी में भी आ जाए, किसी में भी आ जाए, वो कार्मिक डेट्स हैं आपके। बस अगर आप प्योर पैदा उसी डेट को पैदा हुए तो वो तो है ही कार्मिक। हाँ हाँ अच्छा। हाँ जी, कार्मिक है तो कार्मिक है। चलो मीरा जी, मीरा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, कल भी मैं रह गया था, मुझे पर्सनल क्वेश्चन करना था, तो आज क्या हो सकता है? पर्सनल में क्या था, टैरो से है न्यूमरोलॉजी से? न्यूमरोलॉजी से मैं था, तो न्यूमरोलॉजी पर्सनली करेंगे तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी कैलकुलेशन है, अब वो मैं आधा घंटा तो दे नहीं सकता ना मैडम यहाँ बैठ के। ऐसा है। हाँ मैंने क्या था कि मुझे जैसे कि लॉकडाउन जैसे हुआ उससे पहले मेरी जॉब छूट गई, तो अभी तक मैं कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो चलो उसके कोई नहीं, रिलेटेड। अगर आपने पूछ लिया है तो मैं और किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा पर्सनल के लिए, क्योंकि पर्सनल में न्यूमरोलॉजी में ना बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। आपने दिखाया ना मैंने, मेजर नंबर, माइनर नंबर, हाँ जी इंटेंसिटी ऑफ नंबर, ठीक जी है, जी। कार्मिक डेट्स क्या है, वो तो बहुत टाइम लगेगा ना चार्ट बनाने में, तो वो तो हो नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन फिर भी आपने बोला है तो मैं आपको एंटरटेन कर लूंगा। मेरे को पर्सनल पे आप भेज देना, नाम से, मीरा नाम से भेज देना, और बता देना सर आपने बोला था, तो मैं आपको एक आध दिन के अंदर पर्सनली एंटरटेन कर लूंगा फ्री में। ठीक है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर पे भेजना। मैम मिल जाएगा, जहाँ जिस ग्रुप में जुड़े हो, जहाँ से लिंक मिला आपको वहीं कहीं ना कहीं मेरा मिल जाएगा। नहीं मिले तो गूगल के अंदर डॉक्टर नागेश तनवर लिख देना, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर, कोई और नहीं ठीक मिलेगा, है, सिर्फ मैं ही मिलूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी, आरडी एंड रघुविंद्रा जी, मैं दोनों को अनम्यूट किया है, प्लीज आप पूछ सकते हो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने तीनों चीजें मिक्स कर दी, तो मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होगा उसमें, सर? नहीं, कंफ्यूजन क्या क्योंकि होगा, बताओ, आप बताओ ना। सर जैसे लोसू ग्रुड और न्यूमरोलॉजी में तो सेम होता है, मैडम पाइथागोरस अगर में। ऐसे मिक्सअप होता तो मैं तो सारे सिस्टम जानता हूँ, मैं चैलेंजियन भी जानता हूँ, मैं पाइथागोरस भी जानता हूँ, मैं लोशु भी जानता हूँ, मैं वैदिक भी जानता हूँ, मैं कबाला भी जानता हूँ, तो ये तो न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो गया। ज्योतिष में मैं हम्म नाड़ी भी करता हूँ, मैं वैदिक भी करता हूँ, मैं लाल किताब भी करता हूँ, मैं केपी भी करता हूँ। अगर वास्तु की बात करूँ तो मैं कमर्शियल भी करता हूँ, इंडस्ट्रियल भी करता हूँ, अपना क्या बोलते हैं नंबर से वास्तु भी करता हूँ, जियोपैथी भी करता हूँ, मतलब इतनी सारी चीजें करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपका वहम होता है। जितनी नॉलेज आप, जितनी सारी साइंस को जानेंगे तो आप अपनी नॉलेज को अच्छे से और लगा पाएंगे उसके अंदर। जैसे मैंने नाम का बताया आपको, अगर ज्योतिष आपको मेरे को नहीं आता तो मैं नाम जो करेक्ट करेंगे सिर्फ नंबर्स को ध्यान दूंगा ना, मैं ज्योतिष देखूंगा ही नहीं। सर इससे तो मैं एग्री हूँ कि मतलब जो आपने नाम के लिए बताया था वो तो करेक्ट फिर था। तो अब मैंने अब आपको बता दिया, किसी ने लोशु सिस्टम फॉलो करना है तो लोशु कर लो भाई, मैं मना तो ना कर रहा हूँ। किसी ने पाइथागोरस करना है तो पाइथागोरस करो, मैं उसमें तो मिक्स नहीं किया ना मैंने, मैं दो सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको एक ही कोर्स के अंदर। कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई एक सिस्टम पढ़ाएगा आपको, दो सिस्टम कभी नहीं पढ़ाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है, और मैं उसमें फिर आपको वास्तु भी दे रहा हूँ, बिल्कुल सर। मैं आपको 3 महीने का बेसिक कोर्स भी दे रहा हूँ। हम्म, इससे अच्छी देखिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद
जीवन में ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली, ये तो पक्का है। मैं कभी इतना फ्री नहीं देने वाला। मैं तो 1500 रुपए महीने लोग पढ़ने आते हैं वैसे, अब वो बेचारे नाराज हो जाएंगे। अब कह रहे सर आपने हमसे तो फीस ले ली, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो वक्त की बात होती सर ये भी लक होता है। है। जिसे करना है करेगा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सर। चलो ओके, मोस्ट वेलकम। रघुवेंद्रा जी जी ज्वाइन करना है प्लीज, आप व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल भेज सकते हैं, क्योंकि 20 से कोर्स शुरू हुआ है हमारा। बिल्कुल हाँ जी जी, बिल्कुल हाँ जी रघुवेंद्रा जी। हाँ जी जी। असल में न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने के लिए ही मेरा प्रश्न है, हाँ। लेकिन इट इज सॉर्ट ऑफ पर्सनल हाँ कि हाँ whether I can do it or not हाँ। based on my मूलांक एंड भाग्यांक ऑफ 8 and 4। हाँ जी ठीक है। मैं रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर हूँ और अभी इसमें इंटरेस्ट जगह है अकल्ट साइंसेज में। ठीक है, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जने कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आजकल। बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। हमारा भाग्य इसमें है, आगे इसको ले जा सकते हैं एज ए प्रोफेशन और नॉट। सर उसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा ना, अभी डेट ऑफ बर्थ लेके क्या आपके पिनेकल्स चल रहे हैं, क्या लाइफ बर्थ फोर्स पीरियड कौन सा चल रहा है आपका, है ना। आप Okay. किस नंबर की फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा गवर्न हुए, पर्सनल क्या चल रहा है वो चीज, मतलब एक आप समझिए न्यूमरोलॉजी इतना छोटा नहीं है कि आपने भाग्यांक और मूलांक दे दिया, इससे सब कुछ हो जाएगा। पहली बात मेरा है, नाम जो है फा से शुरू होना चाहिए था, लेकिन रा से शुरू है। कोई बात नहीं सर, वो बताएंगे ना, नाम आपको बता तो दिया, अभी कैसे कंपेटिटिव मिलाएंगे वो सिखाएंगे आपको। लेकिन फिर भी अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि आप डिफेंस से हैं, और मैं दो लोगों की तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट है, एक डिफेंस वालों की, एक टीचर की। क्योंकि मैं जो आज हूँ, या जो इंसान को इंसान एक टीचर बनाता है, तो कोई भी किसी फील्ड का गुरु है, चाहे अकेडमी पढ़ाता है, कोई पढ़ाता है, मेरा सम्मान है। और डिफेंस वालों का सर बिल्कुल सम्मान है, आप लोग ही तो अलग से। तो आप मुझे पर्सनल हॉरोस्कोप भेज देना, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बता दूंगा कि आपकी दशाएं आगे, या आपकी जो ऑकल्ट में आगे कितना आगे जा सकते हो आप। वो नंबर से नहीं, मैं ज्योतिष से बहुत अच्छा बता सकता हूँ। जी जी, तो आप मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं आपको बता। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, और कौन रह गया हमारा? रविंदर जी हो गया, आरडी हो गया मेरे ख्याल से, शायद आरडी हो गया ना, हाँ हो गया आरडी। मीरा जी भी हो गए हैं, एक लास्ट में है रीचा। किसने पूछना है? कोई भी क्वेश्चन है आपका, न्यूमरोलॉजी से नहीं, टैरो, वास्तु, ज्योतिष, लाल किताब, किसी से भी रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। रीचा, हाँ जी रीचा। हाँ जी सर, मैंने ना लेट ज्वाइन किया आपका। रीचा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। दोबारा अनम्यूट करके बोलो, मैंने किया। अलका जी आप दोबारा कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अलका, गीतू एंड दीक्षित। वो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अभी पर्सनल क्वेश्चन आप ले रहे तो अभी रुक जाओ, पर्सनल नहीं ले रहा मैं, अभी रुक जाओ ठीक। सर एक्चुअली अब आ रही है सर मेरी आवाज आपको? बहुत कम आ रही है बेटा, चलो कोशिश करता हूँ सुनने की, बताओ। हाँ जी, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया आपका, तो हाँ। मुझे पूछना था कि क्या चार्जेस हैं और ये कितने टाइम का कोर्स है? अच्छा, क्या चार्जेस हैं? कहाँ से मतलब नंबर मिला होगा तो बेटा मेरे को तो वो कर लेना, पर्सनली मेरे को कर लो, मैसेज कर लो, मैं आपको पर्सनली भेज देता हूँ सारा कोर्स कंटेंट क्या है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ मैं भेज देता हूँ। मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी करा हुआ है। ये बेटा हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक है, मतलब इसके बाद कुछ बचता नहीं है न्यूमरोलॉजी के अंदर, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक है, ठीक है। इसकी फीस मैं फिर बता देता हूँ आपको, 12,500 है, और ये 2 महीने का कोर्स है। हर शनिवार और इतवार आपकी क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे 4 to 6, और 20 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है, और हर शनिवार इतवार आपकी क्लास होगी 11 अप्रैल तक। तो लगभग ये 15 से 20 क्लासेस होती हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, और कुछ पूछना होगा ना तो आप मेरे को कॉल कर लेना, या मेरा नंबर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ग्रुप में जुड़े होंगे आप कहीं ना कहीं से, तो आप ज्वाइन किया आपने, ठीक है, वहां से लेना। गीतू जी। जी सर, मुझे ये पूछना है कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कहलाती है? यस मैम, मतलब प्रिडिक्शन हो पाएंगे? यस मैम, बिल्कुल। ये सिर्फ एक यही सिस्टम ऐसा है, पाइथागोरस सिस्टम, जिसमें प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी होती है। लोशु में प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी नहीं होती। अच्छा, और सर दूसरा ये कि मुझे ज्योतिष सीखना है, तो ये है कि ज्योतिष का आपका क्या है, वो कोर्सेज बता दें मुझे मैडम, 1500 रुपए महीना सिखाते हैं हम। अच्छा सर, वो बेसिक 1 होगा साल 3 तक? महीने का। अच्छा। बेसिक 3 महीने का होता है, तो उसमें 15 हम ना किसी ज्योतिष के अंदर हम ना एक इकट्ठी फीस नहीं लेते, क्योंकि ज्योतिष में क्या होता है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, मान लिया मैंने 6 महीने का कोर्स रखा, उसमें ज्वाइन कर लिया, तो 6 महीने रहते रहते ना 30% 40% लोग चले जाते हैं छोड़ के। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों फीस लेनी, तो मैं हर महीने फीस लेता हूँ ज्योतिष। भैया पढ़ना है, जब तक पढ़ना है तब तक हर महीने फीस देते रहो और पढ़ते रहो। वैसे सर अगर ज्योतिष अगर सीखना है तो एक मतलब मिनिमम टाइम पीरियड क्या होता है? मैडम 1 साल लगेगा कम से कम, अगर प्रेडिक्टिव तक सीखना है तो पूरा। हाँ सर, प्रेडिक्टिव तक सीखना 1 साल लगेगा।
और 1500 तो सर रुपए उसमें भी फीस है। सैटरडे संडे ही होंगे जो क्लासेस होंगे? सैटरडे क्लास होती है मेरी, काफी सारे बैच चल रहे हैं, हम नया बैच सैटरडे शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 6 to 8 एवरी सैटरडे 6 to 8 हमारी क्लास होगी बेसिक ज्योतिष की। इस बेसिक ज्योतिष को फिर हम आगे लेके जाएंगे, बेसिक एडवांस में ले जाएंगे, फिर एडवांस प्रेडिक्टिव में लेके जाएंगे, तो वही बैच आगे चलता रहता है। अच्छा ठीक है ठीक सर, है, यही पूछना तो था। अगर आपने करना है तो 1500 रुपए महीना फीस देके पढ़ लीजिए, और आपके अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने ज्योतिष पढ़ना ही है तो न्यूमरोलॉजी साथ में पढ़ लो, तो ये तो न्यूमरोलॉजी तो कुछ भी नहीं रहेगी अब। ठीक है, आपको 4500 रुपए तो वैसे ही बेनिफिट हो गया। सर एक्चुअली मैं टैरो ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो फिर वो 4 to 6 वो हो जाएगी क्लास, फिर 6 to 8 वो हो जाएगी, तो फिर वो क्या हो गया दोनों मैडम, क्लासेस देखो लेनी थोड़ी मैं, मुश्किल हो ये जाएगी। तो 10 दिन की बात है टैरो तो सर मैं बाद में ज्वाइन करूंगी इसको। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। जी टैरो कर लो, फिर टैरो तो आज से हाँ स्टार्ट टैरो, होगा। हाँ सर टैरो मैं कर रही हूँ आज से। आप आज 6 to 8 क्लास है ना आपकी? 6 to है, टैरो अभी 8 तक तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इसमें ना 2 चीज क्लैश कर गई हैं। चलो बताऊंगा अभी आपको, आप ग्रुप में आएंगे तब आप। तो अच्छा आज नहीं होगी सर क्लास, नहीं, कल आज से होगी होगी? क्लास, तो होगी आज, चाहे थोड़ी देर के लिए होगी, अच्छा क्लास होगी। आपने किस नाम से है? सर अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, गीतू के पेमेंट नाम नहीं से है, अभी मैं अच्छा, रजिस्टर्ड कर दूंगी अभी। चलो कर दो, आप रजिस्टर कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, वीवो जी, वीवो 1908 मीरा जी का हो गया है, रघुविंदर वो हो गया है। वीवो जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। वीवो जी आप पूछना चाहते तो अनम्यूट कर लीजिए अपने एंड से। कैन यू हियर मी सर? यस 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 प्लीज। सर मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस मैंने कभी किया नहीं और मुझे आता नहीं है, तो कैसे मैं ऑपरेट करूंगी? क्या नहीं आता आपको? न्यूमरोलॉजी ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन? हाँ नहीं, ऑनलाइन क्या नहीं आता? किसी ने मुझे आपका आज ऐड करके दिया है, अच्छा। तो चले गया, लेकिन मैं आगे कैसे कर सकूंगी? सिखा देंगे मैडम आपको, जूम पे ज्वाइन करना, कैसे जूम पर क्लास होती है वो भी सिखा देंगे आपको। और बताओ, तो मुझे न्यूमरोलॉजी करना है तो सर क्या है? आप मेरे को पर्सनली मेरा नंबर ले लीजिए, उस पर व्हाट्सएप तो करना आता होगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप मुझे अपनी नाम। हाँ जी सर। आपको वहां सारी और डिटेल भेज दूंगा। हाँ जी, फीस वगैरह सब भेज दूंगा ना मैडम। उस पे 12,500 फीस है हमारी, इसके अंदर हम आपको 4,500 रुपए 3 महीने बेसिक ज्योतिष फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप वो एनरोल कर सकते हो, आप ज्योतिष फ्री में सीखिएगा फिर। थैंक यू सर। ठीक है, अब मेरे को पर्सनली नंबर होगा आपका, आपके पास मेरा नंबर है या नहीं है? नहीं सर, पर्सनली नंबर नहीं है, लेकिन जो आपने ये आज मुझे व्हाट्सएप किया है वो नंबर है, व्हाट्सएप हाँ नंबर। बस उसी पे नंबर है, वही नंबर है सारे। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। उस पे आप डिटेल ले सकते हो मेरे से। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, अभी एक है धारा जी। धारा जी आप म्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, मैंने अलाउ कर दिया आपको। दोबारा कीजिए। कहीं अब कीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, ये मैं एक्चुअली यही सब कोर्स कंटेंट्स देख रही थी, तो हाँ। सिर्फ एक ही सवाल था कि एक्चुअली आई एम अ टीचर, आई हैव डन माय बीएससी, सो मैं जस्ट घर पे ही ट्यूशंस लेती हूँ, एंड जस्ट ऑफ लेट ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है, तो मैंने लोशू ग्रेड न्यूमरोलॉजी थोड़ा एडवांस भी सीखा है। हाँ। तो ये आपका कोर्स करने के बाद कैन अ पर्सन बिकम अ प्रोफेशनल? यस बिल्कुल, आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर या प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ही बना रहे हैं हम आपको। इतना सारा कुछ पढ़ा के भी प्रोफेशनल नहीं बनेंगे आप, तो कब बनेंगे? ओके, एंड सर देन हाउ डू यू, आई मीन यू नो लाइक, जैसे अभी आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में है, तो आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे, वो भी थोड़ा सा आप टिप दे सकते हैं लेटर ऑन इन द कोर्स? सब बता दूंगा कैसे करना है, कमर्शियल एंगल भी कैसे आपने जाना है, वो तो आप मेरे से वैसे ही पूछ सकते हो, बिना कोर्स के भी मैं वो हल वैसे भी कर देता हूँ। ओके, नहीं एक्चुअली कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इतना सारा कंटेंट एंड एवरीथिंग अंडर वन थिंग इज वेरी नाइस, सो एक्चुअली कोर्स बहुत अच्छा लगा सर, इसलिए मैंने पूछा कि इसके बाद, बिकॉज प्रोफेशनल इन द सेंस कि इतना भी प्रोफेशनल नहीं है, बट जैसे बोलते हैं कि विद्या कभी भी फ्री नहीं देनी चाहिए। नहीं ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल क्यों नहीं बनेंगे आप? आपको मैं इतने सारे टूल दे रहा हूँ, आप इतनी डेडिकेशन से सीख रहे हैं, इतना कुछ सीखेंगे तो आप प्रोफेशनली कर सकते हो उसको। आपने पढ़ाना है, पढ़ाइए आगे, ज्ञान बांटिए। ठीक है, आप कंसल्टेंसी दीजिए, मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छे से दे पाएंगे, नाम करेक्शन कर पाएंगे, कैसे नाम देना है, कौन सा अल्फाबेट क्या होना चाहिए, सब सिखाया जाएगा। फाइन सर, देन आई जस्ट कॉन्टैक्ट विथ यू एंड आई जस्ट डू द पेमेंट पार्ट। ओके मैम, थैंक यू। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलो जी, ठीक है। एनीवन और कोई पूछना चाहता है? ओके, अब हमारे साथ जुड़ी थी मीरा जी। मीरा जी का पर्सनल क्वेश्चन था ना, क्या पूछ रहे थे, पूछिए आप।
रीचा जी आपका भी कुछ क्वेश्चन था क्या? आरडी बताइए, आपने अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। अलका जी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछिए क्या पूछना है आपने। मिथिलेश जी, हेलो। एक एक करके, पहले अलका जी बोलिए आप। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन अभी है ना अपने बारे में पूछना है, फ्यूचर और प्रेजेंट में। आप तेरों से भी बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो एक काम कीजिए, अभी आप, मेरा नंबर आपके पास है या नहीं है? हाँ जी। तो एक्चुअली मेरी और भी क्लास है, तो मेरे को उसके लिए भी ज्वाइन करना है। अभी 6 बजे मेरा बैच शुरू हो रहा है नया, ठीक है? तो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लीजिएगा 8:30 पर। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 8:30, ठीक है? मेरे को पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके। आगे बोलिए मिथिलेश जी। सर मुझे ये क्वेश्चन था कि अपने इसमें केस स्टडी कवर करेंगे ना? बिल्कुल सर, केस स्टडी तो आप ही की होगी ना। मैं तो आपको होमवर्क जब दूंगा, ये पूरा निम्रोस्कोप बनेगा, तो आपकी केस स्टडी से बढ़िया क्या होगी? अदर देन दैट, अगर अपने कोई मतलब आपके पास केस स्टडीज के पूरे रिपोर्ट्स हो कि जैसे इस केस में कॉम्प्लिकेटेड केस था तो इसमें कैसे अपने। अब सर देखो, मैं तो अपनी लाइफ के बारे में बता सकता हूँ, या मैं क्यों दूसरे की लाइफ के बारे में बताऊंगा, या आप अपनी लाइफ के बारे में सबसे बेटर आप जानते हैं। तो आप जब न्यूमेरो चार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके साथ कब क्या हुआ, क्यों हुआ, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका हार्ट नंबर क्या है, आपका अल्टीमेट नंबर क्या है, तो आप खुद जानेंगे ना अपने बारे में। दूसरी केस स्टडी क्या, अपनी केस स्टडी करो। हेलो, एक मिनट मैडम, उनका ले लो पहले, मिथिलेश जी। सर मैं स्टिल कन्विंस नहीं हुआ इस बात से, हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी इससे कन्विंस नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने पास अगर 5-7 भी केस स्टडी हो कि ये केसेस ऐसे है कि ये केस में ये प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट से एस्ट्रोलॉजर बनता है तो उनकी सोच कहाँ पे जाती है, वो क्या इसमें प्रेडिक्ट करता है, पर एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। जैसे सर मान प्रोफेशनल अगर बनना है, मैंने कोई केस स्टडी रख दिया तो हो सकता है उस पर्सनालिटी को आप जानते ना हो। नहीं मैं समझ गया बात, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि केस स्टडी का पूरा। सर मैं तो कहता हूँ ना, आप दूसरे छोड़ो ना, आप अपनी लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा आप अपनी लाइफ के बारे में खुद जानते हो, या मेरी लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। मेरे ऊपर जो मर्जी रिसर्च कर लो, कोई नहीं जान सकता जितना मैं अपने बारे में खुद जानता हूँ। तो मैं अपना न्यूमेरोस्कोप खुद बनाऊंगा ना, मैं देखूंगा मेरी चीजें कितनी कोरिलेट कर रही है मेरे से, बात खत्म। ओके, तो उस केस में सर फिर आप वेरीफाई तो करोगे ना कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि चिल्ड्रन का कुछ इंपॉर्टेंस है न्यूरोलॉजिस्ट में? तो सभी का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने सिस्टम है। जैसे मेडिकल साइंस लेते हैं तो कोई आयुर्वेदिक को अपनाता है, कोई होम्योपैथिक को, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथी। तो कंपेयर टू लोशो एंड पाइथागोरियन सर, इसका कितना इंपॉर्टेंस है? सर देखो, मैं किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं कह सकता, सभी साइंसेस दी बेस्ट हैं, सभी कोई ऊपर नीचे ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कभी नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं कहता। मेरे लिए सब इक्वल एक ही प्लेटफॉर्म पर है। हाँ, मैं पर्सनली बता सकता हूँ मेरे दिल के कौन से करीब है, या मैं किस सिस्टम में ज्यादा कंफर्ट हूँ, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं इसमें पाइथागोरस में मेरे को कंफर्टेबल फील होता है, बस। ओके, सो यू मीन टू से कि सब के सब जितने भी प्रोसेस हो आपने पूरा स्टडी करके बेस्ट यू हैव एक्सट्रैक्टेड। हाँ, बस सर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी सारी, मैं चैलेंजिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं वैदिक पढ़ाता हूँ, मैं लोशु भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं यूज करता हूँ तो पाइथागोरस करता हूँ। सर चिल्ड्रन सीखने में और कितना टाइम लगता है जब? ठीक है, तो आगे कभी चैलेंजिंग भी पढ़ाएंगे, हो सकता है अगली मैं अगला बैच बनाऊं तो चैलेंजिंग पढ़ा दूं उसमें, इसमें क्या बात है। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। देखो, सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। आप ज्योतिष से प्रेडिक्शन ले लो, आप न्यूमरोलॉजी से ले लो, आप वास्तु से ले लो, किसी से भी ले लो, और उसमें भी किसी मेरा एक्चुअली पूछने का क्वेश्चन ये था कि रीजन क्या होता है ना कि जैसे कोई भी क्लाइंट आता है तो बोलता है कि पाइथागोरस के हिसाब से ये हो रहा है, लोशो के हिसाब से ये हो रहा है, चिल्ड्रन के हिसाब से ये हो रहा है, तो वो भी कंफ्यूज और हमको भी कंफ्यूज करते हैं। हमको अगर पूरा नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसा आंसर दे पाएंगे सर? सर आपसे वो ये जानने थोड़ा आया है कि बताइए सर, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये थोड़ा बोलते हैं कि आप इलाज कैसे करोगे, हमें पता है मैं एलोपैथी के पास गए हैं तो वो एलोपैथी से इलाज करेगा, और होता है एलोपैथी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, अब वो क्या सिस्टम अपना रहा है, क्या अप्रोच है उसकी, हम डॉक्टर से कभी डिस्कस करते नहीं, हमें अपना काम होने से मतलब है, बस। आपका बिलीफ किस साइंस में है, किस सिस्टम में है, काम करेगा। आपका बिलीफ सिस्टम किस में है। अब मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं वैदिक भी जानता हूँ, मैं चैलेंजिंग भी जानता हूँ, मैं लोशु भी जानता हूँ, मैं कबाला भी जानता हूँ, मैं पाइथागोरस भी जानता हूँ, सारे पांचों पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मेरा अपना बिलीफ सिस्टम आइडिया नहीं है उसमें ज्यादा। एक चीज तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि जब तक वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में भी यही है, मैं बेसिक ज्योतिष पढ़ाता हूँ, मैं केपी पढ़ाता हूँ, मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ, मैं लाल किताब पढ़ाता हूँ, लेकिन जब मैं पर्सनल कंसल्टेशन देता हूँ किसी को तो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी
वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देता हूँ, सिखाता मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी हूँ, सिखाता मैं केपी एस्ट्रोलॉजी भी हूँ। ठीक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम किस में है, बस आप उसको आगे रखो। तो बिलीफ सिस्टम तो बाद में आएगा जब तीनों सारे के सारे अपने प्रोसेस पता हो। बिलीफ सिस्टम आएगा ही कैसे? कोई नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है सर, आजकल क्या होता है सर, आजकल क्लाइंट्स ज्यादा हमने से स्मार्ट है, पता नहीं सर, विल बिकम अ प्रोफेशनल। क्लाइंट सबसे वो हर जगह से पढ़ के आते हैं, सीख के आते हैं, वो बोलते हैं कि ये इसकी जगह पे तो ये होता है। तो उसको बोला करो कि भाई मैं सिर्फ ये जानता हूँ और मुझे पता है ये सिस्टम बेस्ट है, मेरे लिए सिस्टम ये बेस्ट है, बस सिंपल। नहीं तो ज्यादा कुछ है तो बोर्ड लगा दो कि भैया मैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करता हूँ, बस आगे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, हमसे कोई इसलिए नहीं पूछता कि हमें तो भैया हम तो कहीं भी आ जाए हमारे साथ, तो है ना, वो किसी भी टॉपिक पर बात कर ले, हम तो उसमें कहीं ना कहीं घुमा देंगे, तो हमसे कोई नहीं पूछता। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, मजा आ गया। ओके, चलो और किसी ने पूछना है? मीरा जी क्या पूछना चाह रहे हो? आरडी आपका क्या पूछना है आपने? सर मुझे भी पूछना है कि मैं भी इस फील्ड में सक्सेस हो सकती हूँ और मेरे को मतलब फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ये मेरा ये क्वेश्चन है। और अपना मैंने नाम कल बताओ, मैं टैरो से पूछ रहा हूँ, अपना नाम बताओ। सर राखी डोगरा। राखी डोगरा, वर्ल्ड में नाम नेम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको करना चाहिए। लीजिए, पहला ही कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आ गया। सॉरी, मैं ये नहीं बता रहा कि क्या मतलब है इसके, मतलब इसका मतलब यही है कि आप कर लो बस, जैसे दिख रहे हैं ना राजा रानी की तरह, कंफर्ट जोन में यही सब चीजें मिलने वाली हैं आपको। ओके, क्या है, क्योंकि मैं टैरो नहीं ले रहा, वरना मैं इंटरप्रेट भी कर देता इसको, और कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। मतलब है आप जा सकते हो, नेम फेम जैसे राजा रानी का होता है ना, उस तरह का नेम फेम भी पा सकते हो आप। ओके सर। और ये मैं बता दूं, मैं सीरियस बताता हूँ, अगर इसमें आप मेरे से कोर्स ज्वाइन कर भी लेना और उसके बाद पूछ लें कि सर मेरे को कोर्स में फायदा होगा नहीं होगा, और कार्ड नेगेटिव आया तो मैं मना कर देता हूँ कि आपके लिए फायदा नहीं होगा, करना है तो करो, फिर भी मेरी वो नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अच्छा बोलते हैं, मैं तो कड़वा ही बोलता हूँ, जैसा निकलेगा वैसे बोलता हूँ। वही ना सर, जो बैच में ऐसे ही हुआ था, किसी ने को इंटरेस्ट दिखाया करने के लिए कोई कोर्स में, करे सर मैं फीस जमा कर रही हूँ, तो उसने पैसे पूछ लिया टैरो से कि सर एक बार टैरो से पूछ लो कि मेरे लिए बेनिफिट होगा, कार्ड नेगेटिव निकला है। मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा जी कार्ड नेगेटिव है तो आपको कोई फट के कोई बहुत फायदा, कार्ड ये बता रहा है फायदा नहीं होने वाला, अब मर्जी आपकी, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, क्योंकि मैं अपने आपके थोड़े पैसे के चक्कर में ना अपनी विद्या से चीटिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, तो मेरा मकसद ये है। ओके सर, चलो जी, ओके। पद्मा जी, पद्मा राहुल जी, हाँ जी बताइए पद्मा जी क्या पूछना चाहेंगे? पद्मा जी अनम्यूट हो गए आप। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर मेरा भी सवाल ऐसा ही है। हाँ। सर मैं 5 साल से न्यूमरोलॉजी जानती हूँ और हाँ। मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं पढ़ा सकती हूँ कि नहीं सकती? पढ़ा सकती नहीं पढ़ा सकती, ओके। ये टैरो से बताओ, आप करना चाहिए मुझे प्रोफेशनली ये काम। चलो जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कौन सा सिस्टम जानते हैं आप? मैं चलेडियन जानते हैं। बाकी क्यों नहीं सीखे फिर? देखिए, एक दो चीज होती है, एक कंसल्टेशन होती है और एक होती है पढ़ाना। जब आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो किसी एक सिस्टम से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि टीचर को एक टीचर वाला व्यू होना चाहिए आपका। कंसल्टेंसी आप किसी एक सिस्टम में रहकर दे सकते हो, क्योंकि आप ठीक है चैरिटी करते हो, चैरिटी से आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो आपको ना चाहती हूँ, बस मैंने पढ़ाया है बच्चों को, पर प्रोफेशनली नहीं पढ़ाया है। हाँ, तो आपको ना मैं पढ़ा सकती हूँ, तो और सिस्टम सीखने पड़ेंगे। हाँ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको ही सीखूंगी। हमसे पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा बुरा क्या है तभी तो पता लगेगा कि कौन से सिस्टम से क्या चीज अच्छी आती है। ओहो, बहुत जल्दी में हो मैडम आप तो। अच्छा, बहुत जल्दी में हो। नाइट ऑफ सोल का कार्ड आ गया, इतनी जल्दबाजी मत करो। देखिए, ऑकल्ट के अंदर सबसे पहला हमारे गुरु ने एक शिक्षा दी थी हमें, बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरे इतने अच्छे गुरु मिले हैं लाइफ में। सबसे पहले उन्होंने बोला पेशेंस होना चाहिए। अगर इस साइंस में आप डील करते हो ना, किसी भी ऑकल्ट में आप डील करते हो, सबसे पहले रूल है पेशेंस। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो लाइफ में कभी नहीं आप तरक्की नहीं कर सकते। इस साइंस के अंदर पेशेंस चाहिए, और आप जल्दबाजी में भाग रहे हो। ऐसी क्या जल्दी है? सर अभी इस लाइन में सोचा नहीं है, पर मैं शुरू से ऐसे सोचती हूँ कि मुझे करना है, पर किया नहीं है अभी तक मैंने। मतलब ये बता रहा है कि कुछ जल्दी में हो आप किसी भी चीज को लेकर, हो सकता है किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, कुछ आप जल्दबाजी में कुछ चाह रहे हो।
लाइफ हाँ। किसी और सेक्टर में हो सकता है, कुछ जल्दबाजी है आपको, हाँ। जल्दबाजी मत करो पहली बात। बहुत ज्यादा जल्दी है दिमाग वो में ज्यादा जल्दी है ना, बस। वो छोड़ दो, जल्दबाजी मत करो। किसका कार्ड निकल कर आया, देखिए एस ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया। दैट मींस आप कभी ना कभी न्यूमरोलॉजी जरूर पढ़ाओगे। ये आज ओके, एक गुरु का आपको आशीर्वाद समझ लो, ब्लेसिंग थैंक समझ लो, यू, थैंक यू, समझ लो, थैंक यू आप कोई सर। शुरुआत जरूर करोगे और आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन के रहोगे। क्योंकि कप का कार्ड आया, इमोशंस, कप का मतलब है इमोशंस, और जब तक इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होंगे वो कोई भी ऑकल्ट को नहीं पढ़ा सकता। ओके, ठीक है, पढ़ा तो वो भी सकता है, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना। कुछ टीचर से पढ़ के लगता है कि यार मजा आ गया, दिल से पढ़ना चाहिए था, तो आप उस तरह के टीचर बनेंगे। आई एम फ्यूचर लोग टीचर। लोग कहेंगे कि बस पद्मा मैम से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आपने बोल दिया ना, हो जाएगा, मुझे पता है। कार्ड से कोई मतलब नहीं, आपने बोल दिया मतलब होगा ही हमने भी होगा। वही बोला ना जो कार्ड ने हमें इंडिकेशन दी है। ठीक है, थैंक यू चलो, सर। भगवान करे बहुत आप टाइम पढ़े। बाद आपने मेरा नंबर लिया है, बहुत अब टाइम ऐसे बाद। इतने सारे लोग जुड़े थे तो आपने हाथ नहीं रेज किया होगा ना। नहीं नहीं, मैं पिछले 4-5 वेबिनार से आपको पूछना चाहती हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आता है। तो मैं देखिए, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ, मैं सबके, मेरे लिए सब अननोन है यहाँ पर। ठीक है, मेरे लिए सब, हाँ मैं जी सबको सर। प्लेटफॉर्म पर रखता हूँ। तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं ले पा रहा तो डिवाइन नहीं चाह रही कि इसका क्वेश्चन लिया जाए। हाँ, तभी मेरे लिए आज कभी अचानक कभी मेरा क्वेश्चन आया। बस आज आपका नंबर आ गया, और आया भी तो कितना अच्छा है। अब डिवाइन ने कहा आप टाइम, राइट टाइम आया है ना, अब शुरुआत कर सकते हो आप। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, मोस्ट वेलकम। पूनम जी एंड पाटिल जी, मैं दोनों को अनम्यूट कर सकते हो आप, मैंने अलाउ कर दिया आपको। पूनम जी एंड पाटिल जी। हेलो सर, हाँ जी, पाटिल बात कर। हाँ जी पाटिल। अभी ये नेक्स्ट क्लास कब होने वाला है? सर हमारा हर महीने बैच बनता है लगभग, ओके। पर जो तो ऑफर इसमें देखो, क्लास मिस होने के बाद जो क्लास ज्वाइन किया है उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं, मिस हुआ नहीं हो तो तो कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो मिलती है ना आपको कोर्स की। मान लिया आप आज से डेली हमारा की। सेशन था, 6 से 8 सेशन है, आप आज अटेंड नहीं कर पाए, ग्रुप में तो आप हो ना, उस ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है आज की वीडियो रिकॉर्डिंग, और आप सुन सकते हो दोबारा, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो। ठीक है, मेरे को डिटेल्स भेज दो, मैं व्हाट्सएप पे हाई भेज तो आप मेरे को हेलो भेज दीजिएगा, इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी कोर्स, फिर मैं उसकी तो डिटेल्स कौन सारी सी नंबरोलॉजी, कौन सा करना चाहिए, पाइथागोरस करना चाहिए, लोशु ग्रेड? मैं तो आपको दोनों बता रहा हूँ, मैं दोनों सिखा रहा हूँ आपको, आपकी जो दिल के करीब हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करो, वो आगे फॉलो कर लेना उसको। बेटर कौन सा है उसमें? तो सर मेरे लिए देखो दोनों ही, मतलब मैं कहते हैं ना, मेरे लिए तो दोनों ही नहीं, माँ बाप के बराबर हैं। हम तो एक ही लेके नहीं जाएंगे, तो आप सही दोनों आगे, सीखो तो लेकिन सही कौन सा? पहले, जब आप दोनों हाँ, सीखेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा अच्छा है, आप जो मर्जी अपना लेना फिर। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। ओके जी। पूनम जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कीजिए अपने आप को अनम्यूट पूनम जी। हाँ जी, हेलो पूनम जी, आपको आवाज आ रही है? सीमा जी, मैं 5 मिनट और हूँ मुश्किल से, जिसने हेलो पूछना पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरा सेशन हेलो स्टार्ट होने वाला 6 बजे पे दूसरा। हाँ जी हेलो सीमा जी, हाँ जी सीमा जी, हाँ सर, एक्चुअली गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। I don't know, numerology 5-6 months is going on, somewhere or the other I found numerology, so I feel कि करना चाहिए. Reason for doing this is, again, there are some problems upcoming. एक problem जाता है, दूसरा आता है, then दूसरा जाता है, तीसरा आता है. I just don't know how to deal with it. Like, is it really gonna help or? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कहता कि शायद वो उस तरह से जितनी आप सोच रहे हैं उस तरह से हेल्प ना कर पाए, लेकिन इतना मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब किसी इंसान को प्रॉब्लम आती है और वो ऑकल्ट साइंस की तरफ आ जाता है, तो डेफिनेटली आपका भला जरूर होता है, आपका पेशेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, या चीजें आपको जो इतनी मुसीबत लग रही है, इतनी मुसीबत आगे लगती नहीं है, ये तो पक्का है। ठीक है, क्योंकि जब आप दिन रात नंबर्स में खेलोगे, नंबर्स को याद करोगे, ग्रहों को याद करोगे, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग वैसे ही मिल जाती है। Okay. आप Actually, I'm a dentist. And ये तो पक्का है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि कुछ मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन हाँ आपका पेशेंस लेवल, आपका वो सब चीजें उड़ जाएंगी, आप इन सब चीजों से उड़ जाओगे, जो परेशान कर रही है ना छोटी छोटी चीजें, आपको आपका लेवल बढ़ जाता है, फिर सोचने का नजरिया बदल जाता है चीजों। Okay. हाँ जी, So what do you feel, sir? I don't know what is tarot. Purely, I don't know what is it. तो अच्छी बात है, देखिए अगर आप रॉ फॉर्म में मेरे पास आते हैं, रॉ फॉर्म में, मतलब आपको बिल्कुल एबीसीडी कुछ नहीं पता, तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, मैं मिरेकल जो कर सकते हैं ना, जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लायक मैं आपको बना दूंगा, ये पक्का, ये गारंटी मेरी होती है। लेकिन अगर कोई सीखा सिखाया आता है ना, उसको बड़ा मुश्किल है उसको मोल्ड करना। Okay. हाँ जी, जो भी बच्चा रॉ फॉर्म में आएगा ना स्टूडेंट, तो वो अच्छे से कर सकता है मेरा कोई भी कोर्स, क्योंकि मुझे पता है कैसे सिखाना है उसको।
Okay. हाँ जी, Okay. ठीक है। Fine, sir. So what my tarot says for me, I don't know. बस पता नहीं, somehow the tarot, the numerology, the Reiki is something moving around me. तो ठीक And है, I अब don't कहीं ना know. कहीं देखिए, अब साइंस से दिमाग में घूम रहा है, आपके वो थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट कैसे हैं? अब इसके पीछे मैं बात करनी शुरू करूँ तो 15 मिनट और निकल जाएंगे। जब आपको कोई थॉट आता है ना, तो आपका नहीं आता वो थॉट, ये प्लेनेट आपको वो सुचवा रहे हैं, मतलब प्लेनेट आपको गवर्न कर रहे हैं। आपकी लाइफ कुछ नहीं है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। आप ये हेवनली बॉडी है ना, जो आसमान में बैठी है, प्लेनेट है, इनसे गवर्न होता है हर इंसान, ठीक है। Okay. तो अगर वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि आप सीखो। अब वो Okay. कमर्शियल एंगल पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो चाह रहे हैं, तभी तो दिमाग में है। वरना दिमाग में क्यों आता है? इतनी सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं आ गई आपके दिमाग में? ठीक है, ये मतलब है, हम उससे गवर्न है, उन नंबर से, उन प्लेनेट से गवर्न होते हैं। हमारे अपना कुछ भी वजूद नहीं है। Okay. ठीक है ना? Fine, sir. चलो, ओके Sir, जी। can you just read one tarot, like मैम अभी नहीं हो पाएगा, मेरा ना 6 बजे सेशन है और 7 मिनट बचे हैं, मेरे को अभी ज्वाइन कराना है, ग्रुप बनाना है, Sir, extremely sorry, sir. नेक्स्ट टाइम कर Please, लेना, please. नेक्स्ट टाइम कर लेना, Sir, या फिर just आप say whether to go or no, आप मेरे को or पर्सनली कॉल कर लेना, मॉर्निंग में कॉल कर लेना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नाम के साथ आप कॉल कर लेना मेरे को 12 बजे के आसपास कल, मैं आपका फोन रिसीव कर लूंगा, ठीक है। आप मेरे को कर लेना, मैं रीडिंग कर दूंगा आपकी, Okay, sir. ठीक Thank है। you. चलो, Thank थैंक you यू, so much. Yeah. चलो, अब मैं ज्यादा क्वेश्चन ले पाऊंगा, किसी ने कोर्स के बारे में पूछना तो प्लीज पूछिएगा, बाकी और मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, बस 1 मिनट और है मेरे पास। अनुराधा जी और सुरेंद्र जी, या जी, हाँ जी, मेरे डेस्टिनी और बेसिक नंबर दोनों है ना 4 है। हाँ। तो और मुझे है ना अपना नाम नेम जो है वो नंबर 5 पे लाना है, तो कैसे कर सकती हूँ सर? बेटा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं उन न्यूमरोलॉजिस्ट में से नहीं हूँ कि मैंने आपने बताया और मैंने बोल दिया ये कर ले बेटा। आपको किस नंबर की जरूरत है, मैं वही तो दूंगा ना आपको, समझ रहे हो बात? मैं एक डॉक्टर हूँ, एक प्रैक्टिशनर हूँ बहुत बढ़िया वाला। मैं वो नीम हकीम नहीं हूँ या केमिस्ट नहीं हूँ कि आपने बीमारी बताई और मैंने क्रॉसिंग दे दिया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पहले एनालाइज करूंगा पूरा हॉरोस्कोप आपका, पूरा न्यूमरो चार्ट, उसके बाद आपको बताऊंगा कौन से नंबर की आपको डेफिशिएंसी है, कौन सा नंबर आपको चूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कभी ना ऐसा काम नहीं करता कि आपका नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक। बहुत पागल हो के जूता पहन के चल रहे हैं। चलो जी, और किसी का क्वेश्चन? हेलो। लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो, जब हो गया सेशन एंड कर रहा हूं मैं, प्लीज। तो जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए, जिसने कुछ भी पूछना है तो पर्सनली कॉल कर सकता है, मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उस पर जवाब दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है, लाल किताब है, सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में बने रहिएगा, वहां से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा सेशन रहा, आपने बड़ा पेशेंसली सुना मेरे को, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।